होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा। तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में जवानी में तू फूला। बचपन बीता खेल में जवानी में तू फूला। माया का गुलाम बन के प्रभु को तू भूला। माया का गुलाम बन के प्रभु को तू भूला। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा। कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। तेरे तन का कोई ना ठिकाना। इस तेरा तन का कोई ना ठिकाना। आज नहीं तो कल सबको है जाना। आज नहीं तो कल सबको है जाना। प्रेम से पुकार के प्रभु को अपना लो। प्रेम से पुकार के तो प्रभु को अपना लो। गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा लो। गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा लो। लगन बिना नहीं दर्शन होगा। लगन बिना नहीं दर्शन होगा। ऐसे सुफल तेरा जीवन होगा। कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा। तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों, यह जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जिस प्रकार त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, सतयुग में हरि नाम था, अब एक कलयुग में जय गुरुदेव नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेशानुसार ये 10-11 दिन तक जो टुंडा होली आश्रम रांची के सत्संगी प्रेमी पूरे रांची और पूरे जुमला और सिमडेगा में इन्होंने जो भूमिका जीव जागरण के लिए इन्होंने जो एक मिसाल कायम किया, और ये मिसाल एक बहुत बड़ी भक्ति होती है। आज लोग आप लोग जानते हैं कि कल परसों एक चैत का महीना आएगा, और उस चैत के महीने में
लोग नवरात्र करते हैं, नवरात्र जिसको कहते हैं। अब गुरु महाराज इस नवरात्र के त्योहार के लिए, नवरात्र का व्रत के लिए कहा, हमारे शरीर के अंदर, हमारे और आपके अंदर ये 3 गुण व्याप्त है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के साहब हैं, मालिक है। अब ये 3 गुण जो है, इस 3 गुण को इस भक्ति के द्वारा बाहर निकालने की बात है। कहा कि 3 दिन की उपासना में 1 गुण को हटाओ, फिर 3 दिन की उपासना में दूसरे गुण को हटाओ, और फिर 3 दिन की उपासना में तीसरे गुण को हटाओ। ये गुण है काल के ताल पर। और गुरु महाराज कहते हैं काल के ताल पर हम अगर नाचते रहे तो सत ताल को हम समझ नहीं पाएंगे। तो जब जब महात्मा इस संसार में आए, हमारे जीव उद्धार के लिए अपने अपने तरीका निकाला, अपने अपने समय में अपने अपने तरीका से उन्होंने हमको ये बताया कि ये क्रिया कर लो तो तुम्हारी आत्मा कल्याण हो जाएगी, ये काम कर लो तो तुम्हारा आत्मा कल्याण हो जाएगा। कोई महात्मा आए कोई तरह से बताए, कोई महात्मा आए कोई तरह से बताए। बाबा देवगुरुदेव जी महाराज जब इस धराभूमि पर आए, हमको आपको जीवात्मा को जगाकर अपने घर ले जाने के लिए उन्होंने 3 क्रिया बताया, सुमिरन का, ध्यान का और भजन का। अब 3 क्रिया बताया तो इसमें क्या है कि सतोगुण है विष्णु, रजोगुण है ब्रह्मा, तमोगुण है हमारा शंकर जी महादेव। अब ये 3 गुण हमारे शरीर के अंदर व्याप्त रहते हैं, चाहे आप जय गुरुदेव वाले हो या बिना जय गुरुदेव वाले हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, यहूदी हो या फारसी, ये सबके अंदर ये 3 गुण व्याप्त हैं। और इसमें जब सतोगुण की जब बात आ जाती है तो थोड़े देर के लिए जब हमारे अंदर सतोगुण आ जाता है तब मन में ये लगता है कि चलो भाई भजन करेंगे, चलो थोड़ा सत्संग करेंगे, चलो थोड़ा किसी और के पास उपकार की बात करेंगे। ये सतोगुण की चाल है। जब ये सतोगुण हमारे अंदर व्याप्त हो जाता है, 3 गुण है, थोड़े थोड़े देर के लिए ये घड़ी की तरह चक्र काटते रहता है। थोड़े देर सतोगुण, थोड़े देर तमोगुण, थोड़े देर रजोगुण, इस प्रकार करके ये घड़ी की तरह चक्कर काटते रहता है। अब जब हमारे ऊपर जब सतोगुण जब रहता है तब हमको आपको ये सोच पैदा होता है कि थोड़ी सत्संग के लिए, थोड़ी ध्यान के लिए, थोड़ी भजन के लिए, थोड़ी राम के लिए, थोड़ी कृष्ण के लिए, थोड़ा मंदिर जाएं, थोड़ा मस्जिद जाएं, थोड़ा गुरुद्वार जाएं। अब जाते 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 अगर इसमें तमोगुण प्रवेश कर लिया, अभी हमें आपने शायद की बात मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में सतोगुण व्याप्त है। अब जैसे हमारे अंदर में सतोगुण व्याप्त है, ऐसे आप लोग बैठे हो यहाँ पर, ऐसे बैठे हैं हम और आप कि लगता है इनके तरह हमारे तरह तो जगत में कोई साधु है ही नहीं। ये है सतोगुण की सिस्टम।
ऐसे बैठे जैसे कि ये बड़े भोले हैं, लेकिन थोड़े देर के बाद में जब हमारे ऊपर में रजोगुण बैठेगा या तो तमोगुण बैठेगा, ऐसा लगेगा, देखने में तो अभी लग रहा है कि ये बड़े भोले हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये बारूद के गोले हैं। थोड़े देर बाद में बारूद आ जाएगा। कब आएगा? जब सतोगुण हट जाएगा और उसमें तमोगुण बैठ जाएगा। बहुत देर तक बोल रहा यार, घर चलो, बहुत देर कर जाए। इतना दूर से हम लोग थके आए हुए, दिमाग नहीं है भोजन के लिए बात करता, तो साधना के लिए बात कर रहा है, दिमाग नहीं है। तो ये जो होता है अभी सतोगुणी है। अब सतोगुणी आया तब हम बैठ गए, सतोगुणी आया तब हम मंदिर चले जाते हैं, सतोगुणी आया तब एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे तो थोड़ी देर के लिए ये चल रहा है। आसमान में सूर्य को ग्रहण लगते तो देखे होंगे हम लोगों ने, जब ये सूर्य ग्रहण जब लगता है तो ऐसे चलता है, और जब टच करके जब निकल जाता है तो ग्रहण खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में ये टच कर लेता है। अभी सतोगुण टच कर लिया, अब देखो ना छोटे छोटे जो है ना उसमें अपना रजोगुण टच कर दिया। वो नहीं मानने वाले, वो अपने काम करेंगे, है नहीं मानने वाले। कुछ लोग तमोगुण टच कर दिया तो उनको गुस्सा आएगा, जल्दी करो जल्दी करो। अब जिसमें रजोगुण है वो अपना काम करेंगे इसी में बैठकर, जिसमें सतोगुण है अपना काम करेंगे इसी में बैठकर, जिसमें तमोगुण है अपना काम करेगा इसी में बैठकर। तो ये तीन गुण है, ये साधना में बड़ी विघ्न डालता है। थोड़े देर के लिए करता भी होगा लेकिन ये विघ्न डाल देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तीन गुण को यहाँ से हटाओ। संसार के लिए तीन गुण को हटाओ, रजोगुण 3 दिन में हटाओ, तमोगुण 3 दिन में हटाओ, सतोगुण 3 दिन में हटाओ। और ये 3 गुण जब हटेगा तब जाके चौथे पद की काम हमको आराम से मिलेगा। तो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने देखा कि ये संसार में करने के बावजूद भी सहस्त्र कमर से आगे, झंझरदीप से आगे जीवात्मा जा नहीं पाती। इसलिए नहीं जा पाती कि ये 3 लोक में हमारा फंसे हुए हैं। और कोई झंझरदीप में चला गया, आया, अपने आप को बहुत बड़ा साधु, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लगा। अब महात्मा ने देखा इसी ज्ञानी और साधु में तो यहाँ फंस गया, तो ये सबसे बड़ा रात्रि करवाएंगे। ये लोग 9 रात्रि करते हैं, अब यहाँ पर 88 रात्रि करवाना है, 70 दिवसीय रात्रि करवाना है। आज अभी हमारे गुरु महाराज की दया हो गई कि 11 रात्रि हम लोग करके चले आए। टुंडा होली वाले की बात, भरनो वाले गुमला वाले की बात नहीं किया। जो टुंडा होली आश्रम पे जो रहते हैं यहाँ के मेरे गुरु भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इन लोगों के ऊपर आज गुरु महाराज की ऐसी दया हो गई। सतोगुण चढ़ा इनकी खोपड़ी पर, सतोगुण चढ़ गया इनकी खोपड़ी पर। अचानक विचार लगा लिया कि संसार के लोग अगर 9 रात्रि करते हैं तो हम लोग 10 रात्रि करेंगे। क्यों? इसीलिए कि हम वो गुरु महाराज के चेले हैं कि संसार के जितने महात्मा आए और चले गए, संसार में जितना धर्म का काम होता है होते रहे, लेकिन हमारा गुरु महाराज का धर्म का काम सबसे ऊंचा है। याद है, इतने महात्मे अगर संसार में आए, लेकिन हमारे गुरु महाराज के जैसे शिष्य किसी महात्मा ने नहीं बनाया। गिन कर देख लीजिएगा, किसी भी किताब में देखिएगा महात्माओं के इतिहास को। मेरे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ने जितने भक्त बनाए, आज तक किसी महात्मा ने इतना बनाया नहीं। तो हमारे गुरु महाराज का सिस्टम बहुत ऊंचा है। जैसे कि ईसाइयों का 10 भक्ति, बड़ी ध्यान से समझना, ईसाइयों का 10 भक्ति, राम वालों का 9 भक्ति, जिसको नौधा भक्ति कहते हैं, मुसलमानों का शायद 12 भक्ति। अब हमारे गुरु महाराज के यहाँ तो बताते हैं कि 17वां भक्ति या 14वां भक्ति तक चलता है। तो हमारे गुरु महाराज तो सबसे ऊंचे हैं। अब जब सबसे ऊंचे हैं तो हमें सबसे ऊंची मंडल में ले जाना चाहते हैं, और जब सबसे ऊंची मंडल में ले जाना चाहते हैं तो ऊंची तो होगी होगी, ना होगी ऐसी बात तो है ही नहीं।
तो इन्होंने क्या किया कि लोगों ने नवरात्र किया, नवरात्र किया, 3 रात्र किया, इन्होंने ये रात्र भाद्र को मार दिया। बोले उन्होंने कहा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, कहते 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 जाओ और लोगों में ऐसी फूंक मार दो, ऐसी फूंक मार दो कि फूंक मारने के बाद जो रास्ता में आप चल रहे हो वो रास्ता में वो भी चलना शुरू कर देगा। और ये मार्ग संसार को किसी को पता नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि ये मार्ग है संतन का, पंडित ना जाने। ये रास्ता है महात्माओं का, इसे ब्राह्मण नहीं जानेंगे। ये महात्माओं है रास्ता का, इसमें गीता कुरान में लिखा नहीं है। ये रास्ता है महात्माओं का, ये संसार की किताबों पर नहीं मिलता। अभी हाल फिलहाल में मैं आ रहा था तो एक ने कहा कि अरे भाई ये क्या पहन रखे हो, रंगा बिल्ला। मैंने कहा कि ये रंगा बिल्ला नहीं, ये बादशाहों की ताज है, इसमें लिखा है बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताइए भैया, ये जो शाकाहारी की बात किसने कह दिया, आपका मास्टर कौन है? मैंने कहा कि मेरे मास्टर तो मथुरा में खड़ा है, अगर आपको जानना हो तो आप मथुरा चले जाना, पता लग जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई आपका मास्टर का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। कहा कि दुनिया का आदमी आज 50-50 करोड़ लोग का सबका खोपड़ी ठीक है, तुम्हारा खोपड़ी ठीक नहीं है। उनसे मेरी सवाल जवाब हो गई। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, बाबा जी आपके कहते हैं कि शाकाहारी रहने के बाद आप पैदा होते 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 क्या खाते हो? मैंने एक लाइन में कह दिया कि हम पैदा होते 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 नीर पीते हैं, नीर पानी। उसके बाद माँ का दूध पीते हैं जिसको कहते हैं अमृत। अमृत का मतलब है जीवन में उनका मृत्यु भी नहीं होगा जिन्होंने इस पान कर लिया। जिसने अमृत पी लिया, माँ का दूध पी लिया, अगर माँ का दूध भी असल है तो उसका मृत्यु नहीं होगा। लेकिन बुरा नहीं मानेंगे, आज के जमाने में हकीकत कहिए तो माँ का दूध तो पी रहे हैं लोग, लेकिन इसका असर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने दुनिया को बताकर चले आए, पूरे गुमला सिमडेगा और छत्तीसगढ़ के टच कर दिया और सबको बताया कि जानवर का मांस और अगर जानवर का खून और अपना खून में फर्क होता है। जानवर का खून मोटा होता है, मनुष्य का खून उसके खून से थोड़ा पतला होता है, और वो खून जब हमारे शरीर में आ जाता है तो इसको डुप्लीकेट बना देता है। जैसे 1 गिलास दूध है, आधा गिलास पानी डाल दो तो पानी का रंग में आएगा, सफेद तो सफेद रहेगा ना, लेकिन दूध ही कहलाएगा। तो माँ कहलाती है, लेकिन बुरा नहीं मानेंगे, आज के समय में मांस मछली अंडा खाने के बाद ना माँ का दूध भी थोड़ा पतला हो गया। समझने वाली बात, शिकायत नहीं की जा रही, माँ की दर्जा तो बहुत ऊंची है, तो माँ की दूध थोड़ी पतली हो गई, इसीलिए अब माँ के दूध में अब वो दम ना रहा। लेकिन असली में कोई शाकाहारी देवी है, अगर उनके दूध अगर कोई पक्का पी ले तो वो सही में है अमृत। उनको दूध पीने के बाद कोई किसी का मृत्यु होगा ही नहीं। गुरु महाराज समझाते हुए कहे कि ये जो हम लोग अमृत पीते हैं माँ के दूध को, फिर धीरे धीरे करते अमृत खाना छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद धीरे से इस संसार में उसी अमृत दूध भात यानी कि खीर बनाते हैं, और खीर बना के बाद कुछ दिन दूध और भात को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद करते क्या है, संसार की बात हो रही है, छोड़ने के बाद उसमें आलू मटर गोभी वगैरह वगैरह खाकर अपना जीवन चलाते हैं। अब देखते देखते समय इतना गड़बड़ हो गया, तमोगुनी बैठ गया, तमोगुण बैठ गया, और क्या कहते हैं रजोगुण बैठ गया। अब किसी को मार दिया, उसकी मांस को हमने पकाकर खा लिया, किसी को काट दिया और उसी मांस पकाए हुए को जानकार लोग उसी प्लेट पर, उसी थाली पर दुर्गा के सामने, काली के सामने, राम के सामने, इनके सामने, उनके सामने भोग लगा के, कितनी गड़बड़ हो रही है। अगर ब्राह्मण को ये ज्ञान हो जाता, ब्राह्मण को ये ज्ञान हो जाता, मैं मानता हूँ कि राम भी है, उनकी दया दुआ है, कृष्णा भी है, उनकी दया दुआ है, सारे देवी देवताओं को काल ने बनाया हमारे आपकी देख रेख के लिए, तो उनकी भी दया दुआ लग जाती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगती, लेकिन याद रखना, आज हमने मांस खाया और 2 दिन 3 दिन के बाद में उसी मांस खाए हुए प्लेट पर, उसी मांस खाए हुए थाली पर, उसी मांस खाए हुए इस हाथ पर हमने उनके सामने भोग डाल दिया, वो भी नाराज हो गया। कुदरत है नाराज खड़ी,
ऐसे नाराज सिर्फ एक नहीं है। अभी गुरु महाराज ने बताया कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरत किसलिए नाराज है? इसीलिए नाराज है क्योंकि उनको भी अब हम खाना दे रहे हैं, उनको भी भोग चढ़ा रहे हैं, तो गड़बड़ हो रहा है। ये हमारा पंडित जान जाता तो सबसे पहले बता देता। गुरु महाराज ने कहा यहाँ की जो विद्वान है, यहाँ के धर्म का प्रचारक जो हैं, धर्म का प्रचार करने वाले, उनको भी ये बात की जानकारी नहीं है। उनको जानकारी होता तो कहता कि कागज के तस्वीर के सामने भोग क्यों डालते हो? चलो तुम किसी पंथ में नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, मगर मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है तुम्हारे यहाँ पर एक ज्ञान को देना। तो कम से कम अगर आप भोग डालते हो तो इन कागज के तस्वीर के सामने भले ना डालो, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो भोग डालो तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के यहाँ भोग डालो, भोग डालो तो दादा दादी के पास भोग डालो। जब तक वो नहीं खाएंगे हमको नहीं खाना चाहिए, जब तक वो पानी नहीं पिएंगे हमको नहीं पीना चाहिए। भोग उनके सामने डाला जाए, क्योंकि उनको भोग डालते हैं ना तो वो ग्रहण करते हैं दाल भात सब्जी। अब कागज के सामने भोग डाल दिया, वो खाएगा नहीं। कागज के सामने भोग डाल दिया, खाएगा नहीं। 10-10 लीटर 50-50 लीटर को पत्थर पर डाला जाए तो पत्थर पिएगा है नहीं। दुनिया ऐसी बाबरी, पत्थर पूजन हो जाए और घर की चाकी कोई नहीं पीसे जाकर पीसन खाए। तो जब महात्मा इस संसार में आए और हमको आपको ये बताया, ये रास्ता दिया, ये हमारा घर संतन का पंडित ने ना जानी। ऐसे संसार में कर्मकांड में हम लोग फंसे हुए हैं। इतनी फंस गए कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल खड़ा हो जा रहा। अब देखो उन्होंने कहा कि भाई मांस मछली अंडा खाना हमारा जीवन का आहार है, याद रखना ये कुछ भी नहीं है। हमको आपको ये भरमा के रखा है। जब घट रामायण आया लोगों ने समझा नहीं, तब गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि इनको समझाना है। जब तक ये समझेंगे नहीं आगे का काम कैसे करेंगे, इनको समझाना होगा, आगे का काम कराना होगा। और आगे का काम कराने के लिए उन्होंने लिख दिया रामचरितमानस। अब रामचरितमानस का मतलब क्या? रामायण पढ़ने वाले अहंकार कि मैं 5 पेज रोज रामायण पढ़ता हूँ। गीता पढ़ने वाले अहंकार कि मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। हकीकत है गीता का मतलब क्या है कि त्यागना। नहीं मालूम? जब गुरु के दर पर आए तो देखो किस प्रकार गुरु महाराज ने इस तरीका से हमारी आपकी कल्याण के लिए उन्होंने कैसे कैसे एक कार्य हमको बता दिया। कहा कि ये बच्चा अंदर में सतोगुण बैठा, उसी समय गुरु महाराज भी घुस गए और मन में बैठा दे कि जाओ तुम त्याग करो। कैसे त्याग करो? अरे एक ना एक दिन त्याग तो करना ही होगा। आज नहीं तो कल, बरसों की बात तो बंद कर दिया जाए, क्योंकि बरसों वाली बातें नहीं। ऐसे कह देते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये संसार को त्यागना पड़ेगा। और त्यागने की विधि कौन बताएगा? गुरु महाराज की दया हो गई। लो हमने आपने इस संगत के मेरे गुरु भाइयों ने, मेरी गुरु बहनों ने 11-11 रोज तक त्याग किया। आधार बन रहा है, सीखने की तरीका हो रहा है। 11-11 रोज तक, 10-10 रोज तक इन्होंने नवरात्र करने की तरह कहीं खाया कहीं नहीं खाया, कहीं पैर में पछाले पड़ गए, चढ़ नहीं सकते तो एक दूसरे को सब पकड़ के पहाड़ पर चढ़ाते थे। ये एक बहुत बड़ी मेहनत है और एक बहुत बड़ी मिशन है। गुरु महाराज ने कहा कि ये त्याग का रास्ता है। धीरे धीरे जब तक त्याग नहीं करोगे काम नहीं बनेगा, बुरा नहीं मानेंगे। अभी भी फोन में बैठा रहे, हेलो कैसी हो? अरे मैं टूटा होली आश्रम में सत्संग सुन रही हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ। ये क्या गजब हो गई? कहाँ त्यागे हमने? ये कोई त्याग है? यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर बैठने के बाद भी चिंता लगी है घर की, यहाँ पर बैठने के बाद भी चिंता लगा है खेत पर, यहाँ पर बैठे हैं चिंता लगा है दुकान पर, यहाँ पर बैठे हैं चिंता लगा है रोड पर, यहाँ पर बैठे हैं चिंता लगा है अपने बच्चे पर। कहीं खेल रहा है, कहीं गिर लुढ़क ना जाए, लुढ़केगा, माथा खराब है। नहीं होगा ऐसा। उस बच्चों के चक्कर में हमारी अभी नुकसान हो गई, उस खेत की चक्कर में अभी हमारी नुकसान हो गई। निशाना पर आए थे, लेकिन ये रजोगुण तमोगुण के कारण सब गड़बड़ी हो जा रही है। और जैसे गड़बड़ी होती है तो यहाँ पर आकर भी निशाना ना रहा, तो गुरु महाराज ने निशाने के लिए अभ्यास करा रहे हैं। धीरे 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 थोड़ी सबसे पहले तो ये साधना की रास्ता बताया कि सुबह करो शाम करो। गुरु महाराज ने कहा कि इतना भी तो भक्ति के रास्ते में चलो। एक बार स्वामी जी महाराज ने समझाया था कि आप भजन के लिए समय नहीं मिलता,
ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, सुमिरन के लिए समय नहीं मिलता, साधना के लिए समय नहीं मिलता, भजन के लिए समय नहीं मिलता। इतना सीधा और सरल तरीका से उन्होंने कहा कि बच्चा, जब भगवान के लिए तुम्हारे पास समय नहीं मिलता तो एक काम करना, जब लोटा लेकर जब तुम टट्टी के लिए जाते हो ना, उस समय भी तुम भजन कर लेना, तेरा काम मालिक की दया से हो जाएगा। कितना सीधा सरल होना चाहिए। लेकिन वो तो कह तो दिए, लेकिन धीरे धीरे कैसे करके हमको त्याग की ओर ले चलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब तक हम आप संसार को नहीं त्यागेंगे, अपना घर जा नहीं पाएंगे। आप साधना करोगे तो भी ये शरीर को त्यागना पड़ेगा, साधना नहीं करोगे तो भी ये शरीर को त्यागना पड़ेगा। हम जय गुरुदेव वाले हैं, हमको भी शरीर त्यागना पड़ेगा। जो बिना जय गुरुदेव वाले हैं उनको भी शरीर को त्यागना पड़ेगा। और लेकिन त्याग करने के बाद आगे की काम होगी। आगे की काम क्या होगा, ये गुरु महाराज तो बता देते हैं कि चल रे हंसा अमर लोके जहाँ काल न जाए। कहा कि अमर लोक जहाँ इंसान जीवात्मा जाती है वहाँ मरण और जन्म नहीं होता, इसलिए अमर चल लोक चलने की तैयारी है। ये पंडित ही संसार को बताया कि भाई स्वर्ग वैकुंठी सबसे बड़ी चीज है। दुनिया लोग के लोग इसी प्रकार फंसे रहे, वो भी त्यागते हैं, ये भी त्यागते हैं, मगर उनका त्याग में फंसाव है, इनका त्याग में निकल जाने की रास्ता है, आधार बन रहा है। एक सीख हो रही है कि त्यागने की। और जब तक इंसान इन संसार को नहीं त्यागेगा, काम चलेगा नहीं। तो ये त्याग का रास्ता है। कभी संगत में किसी प्रकार की सेवा हो गई तो 1-2 दिन अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर काम लेना चाहिए। गुरु महाराज के आदेश कि गुरु महाराज ने कहा कि जब तक इस धरती में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में एक भी अंडे की दुकान अगर दिखाई दे तो याद रखना कि शाकाहारी का प्रचार होते रहना चाहिए। ये नहीं समझ लेना हमको कि चलो भैया मुर्गी कटना बंद हो गया हमारे क्षेत्र में, मुर्गा कटना बंद हो गया हमारे क्षेत्र में, तो ये गलत है। एक भी अंडे की दुकान दिखाए तो भी करते रहना चाहिए। अगर पता लगा कि छुप के भी कोई अंडे का कारोबार कर रहा है तो भी हमको ये प्रचार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रचार तो एक माध्यम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं थे कि अगर चाहे तो एक झटके में किसको क्या और किसको कहां से कहां कर देंगे, लेकिन ये हमसे सेवा लेना चाहते हैं, एक त्याग की सेवा है, तो इसको हमेशा जारी रखना हमारा आपका काम होना चाहिए। गुरु महाराज ने यही समझाया कि यह मार्ग है संतन कहा, पंडित ना जानी, और जिन यह मार्ग पाया सो छूटे भव प्राणी। और जिसको ये बात की जानकारी हो गई कि गुरु जो कहते हैं हमारे लिए कहते हैं, गुरु जो कहते हैं हमारे जीवात्मा के लिए कहते हैं, गुरु जो कहते हैं हमारी कल्याणकारी के लिए कहते हैं, और गुरु जो कहते हैं उसको हमको मान लेना चाहिए। क्योंकि जब गुरु की बात हम मान जाएंगे तब देखो ये दुनिया भवसागर कहते हैं इसको। भवसागर इसलिए कहते हैं, ये जो हवा चलता है ना, हमको दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसी चीज है संसार में जो हमको दिखाई नहीं देता, पर वो है। अभी कुछ लोगों की बात मैंने सुना कि अरे भाई मथुरा लोग जा रहे हैं, सब पागल के पागल हो गए। बोले क्यों भाई, पागल कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि मथुरा में तो कुछ है ही नहीं, तो लोग वहां जाकर क्या करेंगे। मैंने कहा कि दुनिया को आप पागल कहते हो, मगर तुम पागलों के पागल हो। खैर बात तो दूर में कही जाएगी, लेकिन बात ऐसी है कि जब ये चलने की तैयारी हो गई तो ऐसे ही बात निकला कि भाई वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ कुछ है नहीं। अरे है कि नहीं है, आपने कभी जाकर देखा? ये दिखेगा? आपके पास दौलत है पक्का, अध्यात्मिक दौलत, 5 नाम की दौलत, वो दिखता है क्या? आप बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, आप ऐसी बुद्धिमान हो कि आसमान में लोहे उड़ा दिया, इतने बड़े बुद्धिमान हो। ऐसे बुद्धिमान हो कि जमीन पानी में लोहे को तैरवा दिया इंसान की तरह। ऐसी बुद्धिमान हो कि लोहे के फड़ उड़ा रहे हो। ये बुद्धि से ना हो रहा है, बुद्धि दिखता है लेकिन बुद्धि है, और बुद्धि का क्रिया की जाती है। ये मन जो है बड़ा गड़बड़ करता है। मन ना चारों तरफ इंसान को नचा के रख दिया, लेकिन मन दिखेगा नहीं दिखता। तो साफ बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो आंखें बंद करके
जो दिखता है वो असली है और आंख खोलकर जो दिखता है वो नकली है। हम लोग सिमरन जब करते हैं तो आंख खोल के करते हैं कि आंख बंद करके करते हैं? ध्यान से समझना, जब हम ध्यान करते हैं तो आंख बंद करके खूब करते हैं कि आंख खोल करके करते हैं? जब भजन हम करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं कि खोल कर करते हैं? साफ साफ हमको समाजी स्वामी जी महाराज के सत्संग की बात को समझ लेना चाहिए कि जो आंखों से, इन चरम आंखों से जो दिख रहा है ये सारे के सारे नकली है, इसमें कोई असली है ही नहीं। ये सारे के सारे नकल है, इसमें कोई असल है नहीं। और आंख बंद करके जो दिखेगा वो असल है। आंख बंद करके जो कमाई किया जाता है वही दौलत अपने पास रहता है, और आंख खोल के जो कमाई की जाती है ये दौलत हमारे पास नहीं रहता। ये तो दूसरों के लिए हम दे देते हैं, दूसरों के लिए कमाया जाता है, मगर थोड़ा माया लगा रहता है। 50-60 लाख रुपया अगर है तो मरने वाले हैं, लेकिन बेटा ने कहा कि पापा जी ये पैसा है ना मेरे नाम कर दो। अभी मैं जिंदा हूँ। अरे यार जिंदा में ही तो देना है, मरने के बाद क्या खाक दोगे? वो पापा उनके पिता उनके किसी कीमत पर अपनी दौलत को नहीं देगा। अभी अभी एक सत्संगी में झगड़ा हो गया घर घर में, तो मैंने कहा कि देखो भैया, जब इंसान के जीवन में बुढ़ापा हो जाता है ना, मनुष्य का 4 चरण होता है, तो जब चौथे चरण पे अगर आ जावे ना, जिसको कहते हैं 4पन, तो चौथे पन में आ जाता है ना, तो खास करके सत्संगी प्रेमियों के लिए कहा गया कि उस समय पहले राजा महाराजे के जमाने था, तो चौथे चरण में क्या करते थे कि उन्होंने सारे के सारे धन दौलत को, राजपाट को बेटे के नाम पर, बेटी के नाम पर दे देते थे। और देने के बाद वो लोग जंगल चले जाते थे खाली पैर, सफेद वस्त्र या तो गेरुआ वस्त्र पहनकर, और वहां जाके राम नाम की जाप से, मिठो सार पलेसा, वहां जाके राम नाम की जाप करते थे। त्याग दिया, जीते जी। अब वो कहता है कि नहीं मेरे जीते जी नहीं दूंगा। तो दोनों सत्संगी प्रेमी, परिवार सत्संगी का है, और मैंने कहा कि बड़ी झगड़ा होते रहते हैं पापा जी, एक काम करो ना, अब बेटे के हाथ में सारी ताली पूरी दे दो, और जब दे दोगे ना तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, इतना जल्दी मेरे होते नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मूर्ख आदमी, आज नहीं कल तो दो दोगे, लेना ही देना है। आपने जो आंख खोलकर कमाया है ना, ये तो अपने लिए कमाया ही नहीं, ये तो इन्हीं लोगों के लिए कमाया है। ये बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आंख खोल के जो हम काम करते हैं आप अपने लिए नहीं किया, ये तो इन परिवारों के लिए किया। आज नहीं दोगे कल देना पड़ेगा, कल नहीं दोगे परसों देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे, देने से पहले संसार छोड़ के चले जाओगे तो छीन कर आपसे ले लेंगे पक्का। मुट्ठी पर भी अगर आपने पैसा को ऐसा जम के रखा है, पकड़ कर रखा है, तो मरेंगे ना तो चिता में चढ़ाने से पहले पूछेंगे कि देखो पापा जी का सोने का अंगूठी है क्या, अंगूठा में कुछ है क्या? अंगूठा अंगूठी नहीं पहनता, फिर भी इसको चेक करेंगे, बड़ा गड़बड़ है। कब चेक करते हैं मालूम है? नहवाते समय। मुर्दा जब मर जाता है, मुर्दा जब हो जाता है तो उसको नहलाते समय चेक करते हैं, अरे कमर में पुराने सिक्का पैसा तो नहीं रखा है, क्योंकि पहले जमाने में छेदा पैसा ना वो तांबे का होता था या चांदी का होता था, उसको भी लोग ले लेते हैं। बड़ा गड़बड़ दुनिया है। तो जीते जी दे दो ना, क्योंकि आपको देना है। यही तो त्याग है, यही त्याग है। अब हम देना नहीं चाहते, हम सिर्फ लेना चाहते हैं। कब्र में लेके तो जाना है नहीं, लेकिन हम किसी चीज को देना नहीं चाहते। अपने हाथों से दे देंगे तो काम बन जाएगा, छीन के लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जीते जी जब बूढ़े बुजुर्ग जब हम लोग हो जाए ना, तो जितना कमाया आंख खोल के बेटे बेटी को, बाल बच्चों को दे देना चाहिए, वरना छीन कर ले लेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा त्याग सीखना चाहिए। त्याग, परिवार का भी त्याग थोड़ा सीखना चाहिए, भाई की त्याग सीखना चाहिए, बहन की त्याग सीखना चाहिए। अरे जिनके जिनके हमारी बहन है ना, सबके घर में बहन है, मेरी भी बहन है, यहाँ तो ढेर सारे मेरी बहना है, इतनी बहना है, इतनी बहना है, मेरी प्यारी बहना है। इनसे एक पल अगर नहीं देखूं
तो मन मानता नहीं, मुझे देखना जरूरी है। तो गुरु महाराज ने समझाया, ये लड़के, इन बहनों की भी धीरे धीरे त्याग करो। क्यों? जब कोई आएगा तुमसे छीन कर ले जाएगा, खूब रोना होगा, तो रोने से पहले त्याग सीख लो। जब रोने का समय आएगा तो ये आंसू को बचा के रखना अपने गुरु चरणों के लिए, और ये रोना गुरु के चरण के लिए रोना, क्योंकि ये भी बेवफा हो जाएगी। होता है कि नहीं? ये बहन जब तक यहाँ रहती है, ये बहन जब तक यहाँ रहती है तो कहते हैं मेरे बूंदी भैया राजा। क्या कहती है मालूम है? जलेबी बूंदिया मीठा क्या क्या मीठा है रसगुल्ला खजा, और इससे भी ज्यादा मीठा मेरा भैया खुद ही राजा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कितनी प्यार करती है बहन हमारी अपने भाई को, कि भाई के नाम से एक किताब लिख दिया, और वही कहा कि मेरे भैया खुद ही राजा। जब शादी होकर किसी दूल्हे के पास चली गई ना, अभी बुलाया जाता है कि बहन आजा, थोड़ी सी देखने का मन करता है, नैन तरस रहा तेरे देखने के लिए। तुमने कहा कि क्या करूं भाई, मजबूरी है, जा नहीं सकती। मैंने कहा कि नहीं आ सकती तो टेम्पू पे भाड़ा कर दूं। बोले नहीं 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 नहीं, अभी घर में काम है। हो गया ना? तो पहले से अगर त्यागी होते तो अभी तकलीफ नहीं होती। ये त्याग इंसान को सीखना चाहिए। जब तक त्याग नहीं सीखेंगे काम नहीं चलेगा। हमारे देश में ये हमारी माताएं लोग होती है, हम जैसे बेटे को बड़े प्यार करते हैं, लल्ला सूरज चंदा कहते हैं हम जैसे बच्चे को, हम जैसे लड़के को, ए माता जी, ए मेरी माता जी, आप इन लल्ला से प्यार करो, मगर उतना ही करो, वरना आखिरी में बड़ा रोना पड़ेगा। कब रोना पड़ेगा मालूम है? अभी तो खूब माँ बेटे की रिश्ता चल रही है, बड़ी प्यार। 1 मिनट माँ को ना देखा तो टेलीफोन उठाकर लोग कहते हैं हेलो हेलो मम्मी मैं यहाँ हूँ, जल्दी से जल्दी टुंडा होली के लिए चलो चलो। बोले माँ मैं 10 रोज के बाद आया हूँ, माँ फोन कर रहा हूँ जल्दी आ जाना। और देखो माँ मेरी लाल वहाँ पर बैठा हुआ है, 10 रोज हमसे दूर है, दौड़े 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 आएगी। इतना प्यार है माँ और बेटे में, लेकिन आंख खोल के प्यार है ना सिर ढकना है। बड़े ध्यान से समझना कितना प्यार है। हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है, हर बेटे अपने माँ से प्यार करता है, लेकिन हकीकत कहिए कि आंख खोल के प्यार करता है। आंख खोल कर जो काम होता है ये नकल होता है। अब कैसे प्यार होता? वो आ तो गया और देखा देखी हो गई, एक तरफ मम्मी, एक तरफ पुत्र, एक तरफ बेटा, एक तरफ माता। प्यार बड़ी प्यार है। अब देखो गाजे बाजे के संग जिस दिन शादी हो जाएगी, मम्मी हो गई, टूटी हुई चश्मा फट गया तो कहेगा कि बेटे जी एक काम करना बाबू, अब मैं थोड़ा देख नहीं सकती क्योंकि आंखें गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा मेरी चश्मे का कांच टूट गया, शीशा टूट गया, लाना। हाँ मम्मी अभी तनख्वाह मिलेगा ना तो इस तनखे के समय में मैं आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। अब देवी जी बोली जी सुनते हो कहाँ जा रहे हो? और मैं जी बोले हाँ एक काम करना, देखो मेरी काली बिंदिया ना अच्छा नहीं लग रहा, अब मेरे लाल बिंदिया लाना। चले गए लाल बिंदिया लेने के लिए, मजबूरी है, नहीं देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ अब लाल बिंदिया के समय में वीडियो कॉल चलता है, ये वाली की ये वाली, बोले वो वाली बड़ी ठीक है। बड़ी ध्यान से समझना, पूरा नहीं मानना। आज चल रहा है, बड़े प्यार करते हैं अपने बेटे से, चल रहा है, बड़ी ध्यान से समझना, बुरा नहीं मानना। और माँ जी के रॉकमाई सेंटर पर बिंदिया लेने के लिए गई, फिर भी सोच रहा कि भाई दिखा कर देखूं, वीडियो कॉल ये चलेगा ये चलेगा। उन्होंने कहा कि कैसे वीडियो कॉल करे जी, रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज भी करवा देना। ठीक ठीक ठीक, चिंता न कर, तेरी चिंता मैं ईमानदारी, चिंता न कर। रिचार्ज भी हो गया। अब रिचार्ज होने के बाद इधर तो पैसे आ गया, आने के बाद फिर उठाकर कहा मेरे नील पॉलिश भी चाहिए, नील पॉलिश भी खरीद दिया। अब बोल रहा है कि आते समय ना कुछ का चाहिए, बड़ा परेशान है, सब कुछ ले लिया, लेकिन अपने माँ के लिए चश्मा का टूटा हुआ शीशा नहीं लिया। इसलिए माता जी त्यागो, बड़ी ध्यान से समझो, त्यागने की तरीका सीखो। जब तक नहीं त्यागोगे
अपने घर नहीं जाओगे। त्यागना जरूरी है, त्याग ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये बात तो थोड़ी हंसी की तरह लगती है, क्या करो मेरी आदत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जरूरी है, समझने वाली चीज है। ये संसार में इन आंखों से हम जितना दूर तक देखते हैं, ये सारे के सारे नकल है। अब बुरा नहीं मानेंगे, माँ भी अपने बेटे से कितना प्यार करती है। ये गड़बड़ क्यों होती है कि प्यार तो माँ भी नकल कर रही है और बेटे भी नकल कर रहा है। मालूम है, अगर प्यार सीखना हो तो हम गैया के पास जाएं, गाय के पास जाएं। गाय अपने बछड़े से प्यार करती है ना, तो बछड़े से आशा नहीं रखती कि मेरे बुढ़ापे में मेरा बछड़ा मेरे को मदद करेगा। कोई अरमान लेकर दुलार करती है, अरमान लेकर प्यार करती है। हमारे अंदर तो अरमान है, आशा है, भरोसा है, इसीलिए तो आखिरी में आंख खोल कर किया निराशा है। बहुत आशा रखते हैं, बहुत भरोसा रखते हैं। इन आंख खोलकर जितना दूर तक जहाँ तक देखते हैं, सब में आशा में निराशा ही नजर आएगा। इसीलिए सारे के सारे चीज को एक ना एक दिन त्यागना होगा। समय से पहले त्याग लो। बाबा जी ने इशारा कर दिया कि भाई जीते जी स्वर्ग जाओ, जीते जी वैकुंठ जाओ, जीते जी अमरपुरी चले जाओ। जितने इसके पहले पहले महात्माएं आए, गोस्वामी जी महाराज, दादू दरिया, ये लोग जीते जी चले। और जब तक चले तो जब तक उन्होंने संसार की सिस्टम को, संसार की रिश्तेदारी को, संसार को जब तक नहीं त्यागा, नहीं मिला। हमको भी पाना है और हमको भी अपने घर जाना है। तो पाने और जाने के लिए थोड़ी दुनिया से दूर हटके थोड़ी अपनी काम कर लेना। एक ने मुझसे सवाल कर दिया, ए भैया खुद ही ये मुझे बात बताओ, आप त्यागने की बात कर रहे हो और एक तरफ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई इनका लेना देना है, चुकता तो करना पड़ेगा। तो कहा कि बात तो सही है कि भाई दो काम तो करना पड़ेगा, इनको प्रेम भी करो लेकिन आंखों से, हृदय से थोड़ा हटा के, वरना ये चिपक गए तो बंगला में कहावत है ना, काठा ले या ठा लागले पूरे छाड़े ना, गोले माले प्रीत कोई रोना। इस तरह से हमको आपको सोचना कि लेन देन चुकता कर रहे हैं, करते चलो, इनसे प्यार है, करते चलो, लेकिन उतनी डुबकी ना लगाओ मधुमक्खी की तरह कि अपने ही भोजन में डूबकर वो मर जाए। आजकल हमारे जीवन में यही है कि इतने फंस गए कि हमारी पंख गड़बड़ हो गई। गुरु महाराज ने कहा कि जब हम और आप परमार्थ के डगर में आए हैं तो हमको आपको समेट कर चलना चाहिए, दुबक कर चलना चाहिए। जानते हैं जब सर्व जो होता है ऐसे रास्ते पर चलता है तो अपने आप को खुलेआम करके ले जाता है, ऐसे 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 करके जाता है। और जब अपने बिल की ओर जब इशारा हो जाता है, देखो ये मेरा बिल है, तो अपने आप को टाइट सीधा कर लेता है। किसी से कोई मतलब नहीं, ना कमर से मतलब, ना पैर से मतलब, ना इधर से मतलब, ना उधर से मतलब। आप लोगों ने बाया पंछी को तो देखा होगा, जब बाया पंछी अपने घोंसले के सामने पहुंच जाता है तो चारों तरफ ऐसे पंख फैला कर घूमता फिरता झूमता है। लेकिन जब अपने घर जाने की बारी आ जाती है, देख लेता है कि मेरा ये घोंसला है, तो अपने को सिमट लेता है, छोटे बना लेता है और वह सुई से अपना घर घुस जाता है। गुरु महाराज ने यही समझाया कि देखो जितनी हम फैलावा करेंगे, जितनी हम पसारा करेंगे, उतने हम उलझते जाएंगे, जितनी हम फैलाएंगे उतने हम उलझते जाएंगे। क्योंकि फैला रहे हैं आंखों से देख देख कर, इसलिए हमारे लिए जाने वाला नहीं। अब हमको तो अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। कहा कि पल का चिंता नहीं और सदियों का इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए ये करेंगे, ऐसे समय ये करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं। कहा कि पहले बना तकदीर और पाछे रचा शरीर, और बंदे चिंता छोड़ दे भजले रघुवीर। पहले बना हमारा तकदीर, हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, इतना तक कि माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, उसी समय हमारी तकदीर को उस मालिक ने लिख लिया। इसीलिए खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, सोने की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, अपने अपने कर्म है वो कर्म करते जाना है।
वो अब सारे के कर्म का फल गुरु महाराज देते जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अपना सरकार माना, हमने इसको अपना भगवान माना। ये संसार के बादशाह हैं, 3 लोग 9 खंड से के सबसे बड़ा सरकार है, तो हमारे भी सरकार है। तो विश्वास भरोसा लेकर चलिए। और गुरु महाराज ने कहा कि पहले बना तकदीर, पाछे रचा शरीर, बंदे चिंता छोड़ दे, भजले रघुवीर। 2 समय की बात हमको कही गई, सुबह वाली शाम वाली, ये करते जाना। और कहते हैं ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये सुमिरन भजन की ध्यान का जो रीत है, इसको सुबह शाम करते रहना और बाकी काम इसके ऊपर छोड़ देना। याद रखना, हमने आपने क्या किया, आज 50 कमाया तो कल 100 कमाने की चक्कर में रहते हैं। आज 50 कमाया, कल 100 कमाने की चक्कर में रहते हैं। एक सत्संगी ने समझा दिया, अरे भाई कितना कमाओगे? अरे पागल आदमी, कमाऊंगा नहीं तो मेरे बाल बच्चे का क्या होगा? अभी संसार में यही चलता है, अपने बाल बच्चों के लिए कमा कमा कर जमा करते हैं। अगर बेकार लड़का आ गया तो आपका पैसा बर्बाद कर देगा। एक सेठ जी था और सेठ जी क्या है, एक दिन अपने मुनीम को कहा कि ये मुनीम, जरा मेरी दौलत को देखो तो कितना है। तो मुनीम जी ने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगाने के बाद कहा कि सेठ जी, आप खाओगे खत्म नहीं होगा, आपके बेटे खाएंगे खत्म नहीं होगा। अरे बाप रे, मेरे पास इतना दौलत है, मैं भी बैठकर खाऊंगा और मेरे बेटे भी खाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। इतनी दौलत उनके पास है, ये जानकर, जिनके पास दौलत होता है ना, थोड़ा घमंड आ जाता है। ये जानकर अब दुकान बंद, काम दुकान धंधा बंद, थोड़ा मारो गोली। अब इतनी दौलत है, मैं खाऊंगा खत्म नहीं होगा, मेरे बेटे खाएंगे खत्म नहीं होंगे। अब मंदिर जाना बंद, अब सत्संग में जाना बंद, अब दुकान जाना बंद। किसी ने पूछ लिया कि अरे भैया मंदिर नहीं जाते, बोले मंदिर जाकर क्या करें, ईसाफिर ना मुसाफिर, सबसे बड़ा रुपया फिर। मेरे पास इतना दौलत है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। ना जाने कब कौन किस घड़ी पर कौन ऐसी बात बोल दे कि वो हमको लग जाए और मैं अपना काम करूं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु भाई से गुरु भाई को मिलते रहना चाहिए, ताकि गुरु भक्ति हमारा पक्का हो जाए। उनके अंदर भी एक अल्हड़ विचार पैदा हुआ था कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतने धन है, अब मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं, साधन ध्यान भजन से कोई मतलब नहीं, मैं काम करके क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी दौलत है, कोई लेना देना नहीं। एक दोस्त ने कहा, क्यों जी सेठ जी, आप अपनी दुकान नहीं खोलते? अरे यार, दुकान खोल के क्या करूंगा, बहुत सारे दौलत है, मैं भी खाऊंगा खत्म नहीं होगा, मेरे बेटे खाएंगे खत्म नहीं होंगे, तो मैं दौलत को क्या करूंगा, इसलिए दुकान दौड़ी बंद। अब वो खाओ पियो मौज मस्ती करो, आज नहीं तो कल जाना है संसार से, इसलिए खूब मौज मस्ती से खाओ पियो और छोड़ दो। इसने कहा कि कितना दौलत है सेठ जी तेरे पास? हम लोगों में कम झगड़ा हो जाता है, हमसे होता है, हमसे सकोगे नहीं बाबा, तुमसे नहीं सकेंगे, आप बहुत बड़े पहलवान हो। बोलते हैं हम तुमको खरीदेंगे और बेचेंगे, हमारे देहात की भाषा है, खरीदेंगे और बेचेंगे। मैंने कहा कि ये पागल आदमी खरीदेगा और बेचेंगे क्या करेगा, ये कोई गाजर मूली है। लेकिन बोल देते हैं, ये नहीं बोल रहा, उनकी अहंकार उनकी दौलत बोल रहा। तब उन्होंने कहा कि भैया तुम, थोड़ी थोड़ी बात हो गई। बोले कितनी दौलत है आपके पास? बोले अपार है। कितना है? बहुत है। तो कहा कि मैं भी खाऊंगा खत्म नहीं होगा, मेरे बेटे भी खाएंगे खत्म नहीं होगा। उनके ऊपर एक रोग डाल दिया गया। क्या रोग मालूम है? चिंता रोग। क्या रोग? कह दिया कि अरे भाई, आप ये कहाँ फंसे हुए हो, दुनिया इतनी आगे चल रही है, आप कमा के रखे हो, आप खाओगे खत्म नहीं होगा, आपके बेटे खत्म नहीं कर पाएंगे, मगर बेटे का जो बेटे आएंगे वो क्या खाएंगे? रोग बैठ गया, अरे गड़बड़ी हो गई, मैंने अपने बेटे के लिए तो जमा किया ही नहीं, क्या करूं? ए मुनीम, दुकान खोल। लग गई बात। अभी हम लोग बोलते हैं ना, अरे हमने बहुत मथुरा में सेवा किया। मैं सुनता हूँ, पूरा नहीं मानेंगे, मैं सुनता, अरे मैंने बहुत मथुरा में सेवा किया।
हमारे यहाँ के अध्यक्ष साहब जाएंगे किसी के पास सेवा लेने के लिए, आप मुंह में तो नहीं बोलेंगे हमने बहुत सेवा दिया। मालूम है, सेवा की थोड़ी सी बात बताऊं, आज तक हमने अपनी कमाई एक पैसा भी शायद नहीं प्रमाण कर दिया जाएगा। भी जरा गौर से समझिएगा इस बात को, कभी मत कहना कि हमने बहुत गुरु महाराज को सेवा दिया, ये बोलना बड़ी भूल है। इसीलिए हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो भूल को सही में रख दी जाएगी। अब जरा विचार कीजिएगा कि हमने अभी तक गुरु महाराज को कुछ भी नहीं दिया, कैसे सेवा नहीं दिया। थोड़ी सी एक सवाल आती है, हम लोग जो काम करते हैं, मैं एक राजमिस्त्री हूँ, तो अगर आप मुझसे पूछे कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरी दिहाड़ी 500 का है, यहाँ 500 मिलता है ना, हमारे यहाँ 500 मिलता है। कोई राजमिस्त्री होंगे भैया यहाँ पर? अच्छा ठीक है, एक राजमिस्त्री जी अभी मुझे बता दीजिएगा, मुझे नहीं लोग बताइए और मैं भी सुनूंगा क्योंकि ये सत्संग सबके लिए है। एक राजमिस्त्री का 8 घंटे का काम होता है ना, 500 रुपया मिलता है ना, सच्ची बात है ना, मैं गलत तो नहीं ना बोल रहा हूँ। 8 घंटा काम करने में उनको 500 रुपया पगार मालिक देता है। आप विचार कीजिएगा, जितने भी काम करने वाले, रेजा काम करने वाले, कुली काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, डीएसपी पे काम करने वाले, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि क्या 8 घंटा आप प्योर ड्यूटी 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 करते हो? 5 मिनट कम हो गई, अरे 50 मिनट कम हो गई, लेकिन 5 मिनट को रखा जाए। तो यहाँ गुरु महाराज ने क्या ऐलान किया? बाबा जी का कहना है, फिर एक बार बाबा जी का कहना है, बाबा जी ने कहा है हक हलाल की कमाई खाना है ना। तो ये 5 मिनट 8 घंटे में हमने 5 मिनट कम कमाई किया और मालिक को 500 रुपया देना पड़ा। अब इसे गणित के हिसाब से छोड़ दी जाए, साधारण हिसाब से अगर देखें तो 500 रुपया में तो हमने सिर्फ 450 रुपया का काम किया, 7.5 घंटा या तो 7 घंटा। तो 10 रुपया जो हमको अधिक आ रहा है जिसका मैंने काम नहीं किया, तब तो हलाल की कमाई हुई कि हक की कमाई हुई? यही तो गुरु महाराज को हम मार देते हैं। नहीं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, सिर्फ गुरु महाराज का ही कसूर है। इसको भी गुरु महाराज को सौंप दिया जाए। होता ना, घर में गाय मर गया, बाबा जी की दया, गाड़ी आ गई, बाबा जी की दया, औरत काली हो गई, बाबा जी की दया, मोटी औरत मिल गई, बाबा जी की दया, सब बाबा जी की दया। तो चलो हम भी जो गुरु महाराज को सेवा दिए और वो किस प्रकार हमसे ले रहे हैं, ये बाबा जी की दया है। कैसे? मंदिर का देवता क्या मानता? ये 10 रुपया जो बुराई की कमाई हो रही ना, मेरे गुरु महाराज इतनी दयावान है कि हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं। हकीकत में गौर से सोच लीजिए इस बात को, जो हम कमाई करते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी गलती से बुराई जो आ रही है, वही बुराई हमारे गुरु महाराज लेते हैं। धन्य है मेरे गुरु महाराज कि ऐसे महात्मा आज तक धरती में कोई पैदा ही नहीं हुआ, पक्का, जहां तक मैं जानता हूँ। तब बताइए कि हम किस मुंह से कहते हैं कि हमने गुरु के आश्रम पर इतना सेवा किया, गुरु महाराज को हमने इतना दिया। कहाँ दिया? आप तो सब गलत दिया, अच्छा तो दिया ही नहीं। वो अच्छा को लेते भी नहीं है, वो तो गलत को लेकर, गंदा को लेकर दबा देते हैं, जला देते हैं। और इसमें जो गलत है, इसमें जो गलत है, यह तन की है विष की बैरी, इसमें जो जहर है उसे निकाल कर लेते हैं और इसे निखारिज करना चाहते हैं। समझ में नहीं आता। ये बात कब समझ में आएगी? जब हम एक दूसरे से प्रेम से मिलेंगे। मिलना तो मिलना है, मगर मिलने के भी 2 तरीका होता है। एक होता है भक्ति हिसाब से मिलेंगे, और भक्ति के हिसाब से मिलेंगे ना, हकीकत को हम बड़ा मजा आता है। सुदामा और कृष्ण जब मिले थे तो उस समय की मजा कुछ और था। अभी ये गुरु भाई जब मिलते हैं, लेकिन एक भक्ति की तरीका से मिलते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है, और बिजनेस के हिसाब से मिलते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। संसार के हिसाब से मिलते हैं उसका मजा कुछ और होता है। हम जब एक गुरु भाई से मिले तो एक भक्ति की तरीका से मिले, और जब भक्ति की तरीका से मिले और मिलने के बाद हम जय गुरुदेव बोलते हैं ना, तो बीच में स्वामी जी महाराज
खड़े रहते हैं, इन आंखों से हम देख नहीं सकते। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि जब जय गुरुदेव बोलना तो तरीका से बोलना, जय गुरुदेव। अब तो देखने आ गया कि भाई जय गुरुदेव हम तरीका से बोल नहीं पाते, इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है। एक हाथ में एक्सीलेटर है और इस हाथ में जय गुरुदेव ले, बड़ी गड़बड़ है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोई प्रेमी अगर हमें प्यार से जय गुरुदेव बोल रहा है तो जन्म मिनट के लिए खड़ा हो जाओ, ब्रेक लगा दो, लगाने के बाद जय गुरुदेव बोल दो। जितने देर आप यहाँ ब्रेक लगाए हो 10 मिनट के लिए, और वहाँ पहुँचना है 8 बजे, 8 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा, तब हम पहुँच जाएंगे। क्योंकि हमने 10 मिनट तो गुरु महाराज के नाम पर खड़ा किया, उनको पर नहीं मालूम, बेचारा को नहीं मालूम था, लेकिन एक ने उसे समझा दिया। बेटे के लिए क्या जमा किया? अभी हमको आपको ये बात कहा जाए, आप जीने के लिए, हम तो जीने के लिए खूब कमाया, नौकरी किया, व्यापार किया, बिजनेस किया, सब कुछ किया, अरबों खरबों की संपत्ति हमारे बैंक में रखा हुआ है, ये सब जीने के लिए, मरने के लिए, मरने के लिए क्या कमाना है? मरने के लिए कमाना है तो मरनासन बन के कमाओ, आंख बंद करो, मरने के बाद आंख खुला रहता है, आंख बंद के कमा, आंख बंद करके जो कमाई होती है ये मरने के बाद के लिए होता है। जिंदा के लिए खूब कमाया, और जिंदा के लिए इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, उधर खड़ा है, इधर खड़ा है, कोई ना कोई ये चोंच दिया है तो दाना डाल देगा। भविष्य की चिंता नहीं करना, वर्तमान को देखना, कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये सेठ जी को पता लग गया कि मेरे बच्चों के लिए, बच्चों हो चुका, मेरे बच्चों के लिए कहा कि मुनीम की दुकान खोलो। जय गुरुदेव वाले सत्संगी प्रेमियों, आने वाले समय के लिए इसको खोलो, दुकान खोलो। उन्होंने दुकान खोल लिया। अब देखा कि मेरा इतना दिन नुकसान हो गया, इतना दिन मैं कहाँ खो गया, अपनी जीवन हमारी बर्बाद हो गई। हकीकत बात है कि गुरु महाराज ने समझाया कि जिस दिन हमको आपको सत्संग का वचन ना मिले उसी दिन हमारा जीवन बेकार हो जाता है। ये सेठ जी को पता लग गया कि अरे हमने ये 2 साल, हमने ये 3-4 साल अपने जीवन को हमने बर्बाद कर दिया। अब वो सोचने लगा कि हमने जितना दिन बर्बाद किया है उतना हमको मेहनत करके मेकअप करना है, उसे बराबर करना है। हमको आपको भी ये सोचना चाहिए कि हम 15 साल में हमने नाम डाल लिया, 20 साल में हमने गुरु महाराज के यहाँ नाम डाल लिया, 30 साल के बाद ने नाम डाल लिया, ये जो बीच गुजरा ना उसको हमको मेकअप करना है, तिल भर करके, थोड़ा थोड़ा करके। अब मेकअप तो करना होगा, उसे बराबर में लाना होगा। अब ये बराबर कैसे किया जाए? अंदाज लगाना चाहिए। सप्ताह में 8 घंटा टुंडा होली आश्रम में बैठना होगा, धीरे धीरे बराबर हो जाएगा। ये 8 घंटा तो गुरु महाराज का है, 8 की जगह 10 बैठो। गुरु महाराज ने समझाया कि महीने की जो भंडारा होती है उस भंडारे में 24 घंटा समय हमको देना होगा। बहुत टीवी देखकर बर्बाद कर दिया, मोबाइल देखकर बर्बाद किया, वरना ये समय उनका है, उसमें 24 घंटा देना होगा। जरूरत पड़ा तो फिर उसमें बढ़ा चढ़ा के बीचों बीच में दे देना चाहिए। जब भी संगत में किसी प्रकार संगत की सेवा की बात हो गई तो काम धंधा को छोड़ छाड़ कर, ये तो खूब पड़ा हुआ है, और छोड़ छाड़ कर गुरु महाराज के बताए मार्ग में चलने के लिए जो समय दे देंगे यही समय हमारा सार्थक हो जाएगा। ठीक इसी तरह गुरु महाराज ने समझाया कि उसको चिंता लगा कि मैंने 2 साल तक फालतू अपना समय बर्बाद कर दिया, 2 साल तक मैंने कमाई नहीं किया, इसको मेकअप करना होगा। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? जानते हैं इंसान को कैंसर जैसा रोग नहीं परेशान कर सकता है, टीबी भी उतना परेशान नहीं करता, लेकिन चिंता रोग जब पड़ जाए तो भारी परेशान में फंस जाता है। देखते 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 बेचारा इतना दिन मेरा नुकसान हो गया, देखते देखते कमाई नहीं हो पाया, देखते देखते इतना दिन मेरा परेशान हो गया। ये सेठ का मतलब बहुत बड़का पेट, जिसका वो कहते हैं सेठ मोटा तगड़ा था, देखते देखते पतला दुबला हो गया। औरत ने सोचने लगी कि मेरे मियाँ को क्या हो गया। बोले जय गुरुदेव। देखिए तो अभी सोने का समय है, गलत बात है। अरे हमारे गुरु भाई सब कितना मेहनत किया मालूम है? 5 बजे रात को सबको जगाते थे, बाप रे मैं भी परेशान, मतलब गुस्सा लगता था मुझको। 5 बजे नहीं 4 बजे, 4 बजे 5 बजे जगा देते थे। मैं तो जानते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, डर के वजह से इनके पास नहीं सोता था। सच झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर झूठ बोलते तो कोई किसका
साल का। ये हमारे भाई साहब है ना, इतना गड़बड़ करते थे कि 3-4 बजे जगा देते थे और उतने समय तो मेरा आँख भी नहीं खुलता था। मेरी आदत बड़ी गड़बड़ है। मैं कहा मेरे पास सोना ठीक नहीं, अलग सोता था। वो सोने का समय है, अभी जागने का समय है। अब सोने के समय लोग जगा देते थे, लेकिन देखो इनकी आंखों में नींद नहीं है। अब हम तो घर में बैठे थे तो हमको क्यों नींद नहीं आएगा? नींद आ रही कोई बात नहीं, आज की बात नहीं, हर समय की बात है। जिसको बैठने के समय नींद आता है ना, तो थोड़ी सी बगल में पानी रख लेना। मैं तो करता था बहुत पहले, 1996, 97, 98, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब सत्संग में बैठना शुरू किया तो मैं भी सोता था। तो मेरी बीवी एक झापड़ मारी मुझको, पागल, इतनी बड़ी बात बताई जा रही है, तुम्हारे खोपड़ी में बैठता नहीं है, कल से तू पानी लेके बैठना। उसी समय क्या करता था, पानी लेके बैठता था। हकीकत में मिर्चाई लेके बैठता था। जब नींद आता था जोर से ना, तो काट दिया करता था। मुझे ये डर था मेरा समय बर्बाद ना हो जाए, ना जाने इनकी मुख से कौन ऐसी अमृत वाणी निकलेगी और ये छूट जाएगा। कभी भी सत्संग में आने के बाद चालाकी से रहना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। उनको परेशानी हो गया, सोचने लगा इतना समय मेरा बेकार हो गया। हमको भी सोचना चाहिए, बेकार समय के लिए बताई जा रही है। अब उन्होंने सोचा, देख देख कर मोटा सोटा था, अब पतला दुबला हो गया, पत्नी परेशान। सेठ जी क्या हो गया? बीपी चेक किया नॉर्मल, ब्लड चेक किया नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक। अगर इसको रोग हुआ तो क्या हुआ, समझ में नहीं आया। मिलते जुलते रहना चाहिए प्रेम से लोगों को। एक आया, सेठ जी क्या हाल चाल? अरे यार देखो तो क्या हो गया, मैं पतला दुबला हो गया हूँ, अब अपने को भी नहीं मालूम कि मुझे क्या रोग पड़ा। सोचता रहा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि देखो ना, मेरे बेटे तक तो मेरे पास दौलत जमा कर लिया है, मगर मेरे बेटे के बेटे क्या खाएंगे, इसी की दौलत मेरे पास है नहीं, यही चिंता सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी बात है, तो कहा कि दुनिया के सताए हुए जीव संतों को गले लगाए जाते हैं। चलो, कहा कि एक काम करो, एक बाबा जी हमारे पड़ोसी में आकर डेरा डाल दिया है, उनके पास चले जाओ। अरे यार छोड़ो बाबा, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर दिखा दिया, इतना बड़ा बड़ा हकीम दिखा दिया, इन लोगों ने जब कुछ नहीं कर पाया तो ये बाबा क्या कर लेंगे? हकीकत बात है, आज के जमाने के लोग इस बाबा के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्यों भरोसा नहीं करते? इसलिए भरोसा नहीं करते, दुनिया में इतना बाबा लोग आए हैं ना, सब पॉकेट भरने वाले बाबा आए हैं, लेकिन पॉकेट खोल कर देने वाले बाबा कोई नहीं आए। इसीलिए आज बाबाओं की निंदा होने लगी। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे गुरु महाराज की ऐसी कोई दाग आज तक नहीं लगी और ना ही कभी लगेगा, क्योंकि ये दाग लगने वाले काम ही नहीं करते। ये 3 लोग के नीचे जो बाबा है ना, इनके ऊपर दाग लग रही है, लेकिन चौथे पद के जो बाबा होते हैं, 3 लोग के परे के जो बाबा होते हैं, इनके ऊपर दाग नहीं लगता, क्योंकि उनको इससे लेन देन नहीं रहता। उनसे तो जीव की कल्याण से लेन देन रहता है। हो गई चिंता, कहा कि बड़े परेशान है, बाबा जी आ गए हैं। अब जब बाबा जी आ गए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े मैंने टेस्ट करवाया, इसमें ये लोग ठीक नहीं कर पाए, तो ये बाबा जी क्या करेंगे? ये आला फकीर जो कहते हैं मुर्शिद क्या करेंगे? ये महात्मा क्या करेंगे? तो उन्होंने समझा दिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिनके दिल साफा होता है, सच्चा होता है, उनसे मिलते जुलते रहने से, जय गुरुदेव वालों से मिलते जुलते रहने से, शाकाहारी इंसान से मिलते जुलते रहने से, आप जितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, ऐसे कुछ बात शायद बोल देंगे जिस बात से आपको लग जाएगी और आपका रास्ता सीधा हो जाएगा। मगर हम किनसे मिलते हैं? इधर से उधर से। आज देखो, गुरु महाराज ने मिलने की बात कह दिया गया। अभी अभी हमारे देश में एक बीमारी फैला था ना, कोरोना। तो जैसे कोरोना फैला तो हम किनसे मिलने गए? क्या लगता था यहाँ पर? वैक्सीन और वैक्सीन, इनसे मिले, डॉक्टर से मिले, कंपाउंडर से मिले, लेकिन अपने गुरु भाइयों से नहीं मिलते थे। दूर हट, मत कर छटपट, वरना मेरा हो जाएगा छटपट। इतनी विश्वास नहीं कि जय गुरुदेव वालों को कोरोना पकड़ेगा। बुरा नहीं मानेंगे, एक ने मेरे सवाल कर दिया कि भाई जय गुरुदेव वालों को भी तो पकड़ा था। बोले आपको मालूम था वो जय गुरुदेव वाला था? देखा देखी जोग परे, जोग घटे तो रोग परे। यहाँ नकल की बात नहीं, यहाँ असल की बात है। तो तुरंत पकड़ा जाते हैं लोग, पकड़ में आ जाते हैं लोग कि यहाँ तो सबसे बड़ा बादशाह बन के बैठे हैं, मैं सबसे बड़ा यहाँ का जय गुरुदेव वाला। लेकिन क्या करे, देखा देखी है ना, बड़ा बाबू है,
लेकिन जब समय आएगा तो जिस प्रकार ये एक हंस जो होता है, हंस पंछी, दूध में पानी डाल दी जाए, एक गिलास में 1 गिलास पानी 2 गिलास बना दो और लोटे पर डाल दो, जब हंस को ये पता लगेगा तो वो क्या करेगा, अपने चोंच को डालेगा और दूध निकाल देगा और पानी को छोड़ देगा। समझ में नहीं आएगा उनके यहाँ पर क्या छल नहीं है। पानी को कोई छल नहीं सकता, वो हंस छल लेता है। ये गुरु महाराज इसी प्रकार है। यहाँ पर जितने बैठे हैं ना, अब इसमें कौन नकल है कौन असल है ये सब देख रहे हैं, मगर बोलते नहीं है। समय आने पर बोलेंगे नहीं तो पता लग जाएगा। तो कहा कि भाई ये बीमारी तेरे को लग गई थी, बुरा नहीं मानेंगे, थोड़ी लगी इसीलिए कि गड़बड़ था। अब जो गड़बड़ है किसी किसी को तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, हमसे कहाँ ऐसा गड़बड़ हुआ था कि ये लग गई थी। गड़बड़ यहाँ पर हुआ था कि हम उनसे मिले, अगर इनसे मिले होते तो नहीं पकड़ता। मालूम है ये जो प्रसाद है आपको, हम लोग आपको कहते हैं, ये प्रसाद नहीं, ये हमारे समय के, वर्तमान समय के एक बहुत बड़ी दवा है। ये ऐसी दवा है कि इसको खाने के बाद मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। क्या मालूम अगले बार मैं आया था ये घटना बताया था कि नहीं, लेकिन चलिए इस प्रसाद की एक घटना बता देता हूँ। हमारे सामने हजारीबाग की घटना है, चतरा के रहने वाले हैं, हजारीबाग की बात है। एक हमारी गुरु बहन है, उनकी शादी चतरा में हो गई। होता है नियम में ठस ठुस फट फुट, गुस्सा हो गए, गर्दन में डोरी लगाई। 2 बजे रात को मेरे पास खबर करिए कि भैया ऐसी ऐसी बात है। मैं दौड़े गया, बहन तो प्यारी होती है, माया के जाल में तो सभी लगे रहते हैं। जब गया तो मैंने चालाकी किया कि आप दौड़ोगे डॉक्टर के पास, आप दौड़ोगे थाने के पास, लेकिन मैं दौड़ा अपनी बहन की जिंदगी के लिए गुरु महाराज के प्रसाद के पास। उसे चुपके से पकड़ लिया। ले जाने के बाद जब देखा उसमें कुछ और बीमारी थी, उतनी लंबी क्या बोलना, पारिवारिक बात है, लेकिन प्रसाद और ये दवा के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। तो देखा क्या गया कि चुपचाप सोई हुई। मैंने कहा कि दीदी उठो, देखो मैं आ गया हूँ। तो क्या उठेगी, बेहोश है। तो मैंने क्या किया, बचाना जरूरी है, तो मुंह खोलकर प्रसाद को ठूस दिया। खिदौरा का जो अमृत जल है ना, उसे 2 बूंद डाल दिया और जैसे डाला ना गले में अटक गया। तो मैं समझ गया काम तो बन गया, चलो अब भागो यहाँ से किनारे। 15 मिनट के बाद उनको होश आ गया। देखा मेरे गुरु महाराज की प्रसाद की कमाल को। आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आने वाला समय फिर झंझट है या झंझट चल रहा है, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं, इधर भागिए, यही रक्षा मिलेगी। भले दुनिया माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ आपको मानने पर विवश कर दिया जाएगा। आप भी मान जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, कंपाउंडर के पास जाओ, किसी से कुछ नहीं होगा। जब कहीं कुछ नहीं होगा तो यहाँ होगा। ये प्रसाद में इतनी ताकत है, मगर हम भागते कहाँ हैं, इधर उधर, उसी में गड़बड़ हो जाती है, फंस जाते हैं। बोलिए जय गुरुदेव। उस सेठ जी को पता लगा कि अरे भाई ये बीमारी है, तो डॉक्टर के पास गया, कुछ नहीं, लेकिन महात्मा के पास जब गए तो महात्मा जी ने कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जाओ महात्मा के पास, अगर इनके पास कुछ फायदा नहीं होगा ना तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो सेठ जी थे, कहा कि चलो भाई, जब कोई फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, चलते हैं। जब वो चले गए तो महात्मा कहते क्या है, संत ना जाने चाल कुचाल, वो जाने अंतर की हाल। अंतर से उन्हें समझ में आ गया कि ये बाबूजी को अगले की चिंता है। उन्होंने कहा क्या कि एक काम करो, तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे अंदर जो बीमारी है ये बीमारी ठीक हो जाएगा। बोले कि एक छोटा सा काम करना। बोले क्या काम करना? देखो ये जो पहाड़ है ना, उसके उस तरफ जाओ तो एक बुढ़िया भिखारिन बुढ़िया है। उस भिखारिन बुढ़िया को एक पत्तल भोजन तुम दे के चले आओ, काम बन जाएगा। ये प्रचार जो चल रहा था तो उस प्रचार में सवाल जवाब भी चलता था। सवाल जवाब एक चलता था कि एक बात बताइए, ये जो बीमारी आ रहा है ये बात पक्का है, नहीं सो नहीं है, लेकिन क्या शाकाहारी से हम बच जाएंगे? बोले हाँ, गुरु पर करो भरोसा और नहीं कुछ करो अफसोसा। जब गुरु महाराज ने कहा कि हाँ आप शाकाहारी हो जाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब शाकाहारी जब हो जाओगे तो ये बीमारी से आपकी बचत हो जाएगी, तो हो जाएगी। ये वो परवरदिगार है, जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का।
तो ये प्रभु है, परवरदिगार है, अपने अपने स्तर पर उस मालिक का नाम को महात्माओं ने जगाया है। तो ये जो कहेंगे गलत हो जाएगा, तो शाकाहारी रहना है, बुद्धिनाशक नशा नहीं करना है, आने वाले बीमारी से हमकर हमारी आपकी बचाव हो जाएगी। करके देखना चाहिए। देखना क्या है, जिन्होंने देखा उनके जीवन में ऐसी बात हो गई, जैसे कि हमारे और मांझी में, बड़ी ध्यान से सुनिए। और मांझी में चल रहा था, क्या चल रहा था, लॉकडाउन के समय में प्रसाद वितरण, खिचड़ी वितरण, लोग जाते थे, दूर दूर से देते थे। जितने जय गुरुदेव वालों यहाँ बहुत जगह चला, हमारे यहाँ पर भी चला, लेकिन आप यहाँ के हो तो यही की बात मैंने सुना देखा। तो ये लोग तो सबको छू छू कर देखते थे और कहते ये छूत की बीमारी है, ये छूत की बीमारी है। कहा कि छूत की बीमारी है, अरे डॉक्टर अगर डरे छूत से तो इलाज कर पाएगा। ए जय गुरुदेव वालों, आप अगर डरो बीमारी से तो संगत में सेवा हो पाएगा। बाबा जी पर भरोसा करो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। या इस मजमा में जो भी आए हैं, छोटी सी अलड़का भाषा में मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु पर करो भरोसा और नहीं कुछ करो अफसोसा। एक सारे गुरु महाराज के पर भरोसा कर लो और कचरे से कचरे गिरे हुए इंसान के पास जाना चाहिए, क्योंकि मालूम है गुरु महाराज ने हमको आपको क्या बनाया, तेजाब, एसिड। देवियों से पूछ लीजिएगा, पुरुष तो नहीं जानते होंगे। जब इनकी नाक में नथनियां थोड़ा मैल हो जाती है, कान की बाली, गले का हार अगर मैल हो जाता है, तो ये किनके पास ले जाते हैं, सोनार के पास। सोनार क्या करता है, तेजाब में डाल देता है, तेजाब में डाल देता है। और डालने के बाद तेजाब भले पहले अच्छा ही दिखता होगा, लेकिन ये डाल डाल के थोड़ा वो गंदा तो दिखता है, मगर ताकत कम नहीं होता। अगर जितना भी गंदा तेजाब दिखे उस पर डालो, तो डालने के बाद जब गहने को निकालो तो चमका के निकाल देता है। गुरु महाराज ने हमको आपको तेजाब बना के भेजा। हमको लोग पागल कहते हैं, पागल सही, लेकिन तेजाब की काम है। तो छूने से अगर डर जाए तब तो कैसे काम चलेगा, जाने से डर जाए तो ये तेजाब गुरु महाराज ने बनाया बेकार हो जाएगा। इसलिए तेजाब की तरफ अपने काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरु महाराज ने समझाया कि वो जो है महात्मा के पास चले गए, उन्होंने साधारण बात बता दी, एक भिखारी को तुम जाओ वहां पर भोजन खिला के आओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कह रही इसको सस्ता दवा, कहा कि इतना सस्ता दवा, चलो भाई क्या है, सस्ता को लोग भरोसा नहीं करते, महंगा के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन कह दिया तो कह दिया, क्या कहते हैं, जो मरने वाला हो तो ऐसे समय में इंसान गधे को भी बात कहता है। वो थाली लेकर पहुंच गए, उनको क्या चिंता, रोग पकड़ा है, ये महात्मा समझ गए ये आने वाले पीढ़ी की त्याग नहीं सक रहे हैं, और इनके लिए सोचा, अपने लिए सोचा नहीं, दूसरों के लिए सोच रहा। तो उन्होंने कहा कि जाओ ऐसा करो, तो ये 56 प्रकार की भोग डालकर थाली में सेट करके वो ले गए। अब जब ले गए तो ले जाने के बाद बाहर देख रहा है कि 10 साल की 12 साल की बच्चियां आंगन को साफ कर रही, और साफ करते समय में कहा कि अरे बाबू तुम्हारे मम्मी कहाँ? बोला कि मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी नानी है। अच्छा ठीक है, नानी कहाँ? बोले अंदर पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। एक काम करो, जाओ थोड़ा बुलाओ। बड़ी ध्यान से समझना, उन्होंने कहा कि मेरी नानी अभी पूजा में बैठी है, साधना में बैठी है, वो बुलाने से नहीं आएगी। कितनी बड़ी भक्ति थी, कितनी बड़ी उनके ऊपर एक आशा विश्वास परमात्मा का था। वो नहीं आएगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब देखो हम भी साधना में बैठे थे, हमको कोई ना कोई बुला लेता है ना, बुलाता है ना, ओ साधना जाए भाग में, हेलो बुला लिया। कितनी गड़बड़ी होती है, उनको नहीं बुलाया, वो कहे कि उसको बुलाने से नहीं आएंगे, इंतजार करना पड़ेगा। चलो भाई, जब मेरी जरूरत है तब तो मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। अब वो इंतजार में बैठे हैं, 2 घंटा गुजर गया। कहा कि बेटे अरे अपने नानी जी को बुलाओ, अभी पूरा समय नहीं हुआ क्या? उन्होंने कहा कि मेरी नानी जब साधना में बैठती है ना तो घड़ी देखकर नहीं बैठती। हमने आप तो घड़ी देखकर बैठते ना, अलार्म डाल देते हैं, 1 घंटा छोड़ दिया। नहीं,
साधना में समय नहीं देखा जाता। जितनी समय तक लगन लगी है करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। अब उन्होंने कहा कि मेरी नानी जी क्या कहते हैं, जब साधना में बैठती है तो वह समय नहीं देखती। कहा कि महा झंझट की मुसीबत में फंस गया, लेकिन क्या करता, मरता क्या नहीं करता, बैठा रहा। अपने रोग को तो इलाज करवाना है, इनको तो देना है। बाबा जी ने कहा था कि देखो उन्हीं को देकर आना, किसी को मत देना, उन्हीं को देना। बैठे बैठे बहुत देर हो चुका, सूरज इधर जाने वाला है, सुबह के गया, दोपहर पार होने वाला है। तब कहा कि ये बेटी अब तेरी नानी को उठा ले। जाती, बोले नानी तो अभी नहीं उठेगी, तो एक काम कर बेटा, कितना इंतजार करूं, ये महात्मा ने ना जाने कैसे फंसा दिया हमको। अब ये लोग मेरा इंतजार करते हैं, मैं भिखारन की इंतजार कर रहा हूँ, बड़ा गड़बड़ा। कहा कि एक काम करिए, भोजन जब तेरी नानी सेवा पूजा से जब उठे ना तो उसको दे देना। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पास भोजन आ गया। एक मंदिर में पूजा हो रहा था ना, तो केले के पत्ते पर हमारे लिए भोजन पहुंचा गया। तो सेठ जी ने कहा कि बेटा आज नहीं तो कल खा जाना, कल खा जाना, लेकिन इसे रख ले। तो मालूम है उस बच्ची ने क्या कहा? कहा कि मेरी नानी जी ने कही है कि कल की चिंता नहीं करना, क्योंकि कल के लिए जब उन्होंने हमको चोच दिया है तो दाना बंदोबस्त कर देगा। कल का चिंता नहीं, कल के लिए कल सोचा जाएगा। यही बात उस सेठ जी को लग गया। यही बात उस सेठ जी को जैसे लगा, थाली को फेंका और कहा कि मार गोली, हमने कल की चिंता करने शुरू कर दिया। कहा कि ए मुनीम, अब तू तेरा दुकान चला, तू चला और चला कर तेरे सिखाने को दे देना। बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कल की चिंता कर लिया, मैंने आंख बंद करके देख लिया कि कल की चिंता आज गया तो कल आएगा। कल क्या होगा? कल मैं कहाँ जाऊंगा? भरनो तो आज जाऊंगा। कल मैं कहाँ जाऊंगा? सिरसी नौगई, वहां मुझे बुलाया गया है। भैया कल आप कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं जाएंगे, ये बता देंगे, मेरा ड्यूटी है। एक बात याद रखना, कल मैं सिरसी जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी है? यहीं पर लुढ़क गया तो कल आप घर जाओगे, कोई गारंटी है? लेकिन कल हमारी मौत हो जाएगी, इसकी गारंटी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल ही तेरी बारी है। जो भी संसार में आता है चला जाता है, जो भी आता है संसार में चला जाता है। तो जब हम कल जाएंगे, कल हम जाएंगे तो कल कहाँ जाएंगे? मौत के गाल में। जब मौत के गाल में जब हम जाएंगे तो ये शरीर से आत्मा निकलेगी, तो ये शरीर हो जाएगा मृत्यु। इस शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा? मरघट में। मुर्दा जलाते हैं उसको मरघट ना कहते हैं, यहाँ पर मरघट कहते हैं ना, तो मरघट भी कहते हैं। देखिए शमशान घाट कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन मरघट कहते हैं ये ठीक बात नहीं है। मरने के बाद क्यों मरघट कहते हैं ठीक नहीं है? बड़ी ध्यान से सुनिए, उसको किसने रख दिया नाम मरघट? मैं तो ये सोचता हूँ कि मरघट तो गांव को बोलना चाहिए। जैसे हमारा एक गांव है, ये गांव है, अगर मैं यहाँ मर गया तो यहाँ 50 है, तो मैं मर जाऊंगा तो घट जाऊंगा ना, तो इसको ना मरघट करना चाहिए गांव को। गांव में मर के घटते हैं तो उसको मरघट करना चाहिए। वहां तो लाश घटता नहीं, शमशान घाट में वहां तो मुर्दों घटता नहीं, वहां तो काम बढ़ते जाता है, लेकिन संसार के लोगों ने उनको मरघट कर दिया। खैर आई गई बात हो गई। तो कल जो है मैं मरूंगा, इसकी पक्का गारंटी है। मैं घर जाऊंगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं कल नहाऊंगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं कल वहां खाना खाऊंगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कल मैं मरूंगा, इसकी पक्का 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 गारंटी है, पक्का गारंटी है। तो मरने से पहले हमको क्या करना? मरो तो मौत से पहले मरना चाहिए। मौत से पहले मरना तो सबको है, लेकिन मरने से लोग डरते हैं, क्योंकि परमार्थ के डगर में रहने वाले मौत से नहीं डरते। मौत से वही लोग डरते हैं जो परमार्थ के डगर से हट गए। नाम का है, काम का नहीं। क्योंकि मौत सत्य है
आत्मा सत्य है, मौत दिखती नहीं, आत्मा दिखती नहीं, और जो नहीं दिखती वो सत्य है। और एक न एक दिन हमको आपको मरना है, और जब मरने से क्या डरना। गुरु महाराज ने समझाया, मौत तो आएगी, कल ही मौत आएगी। जब कल हमारी मौत आएगी, इसकी पक्की गारंटी है, तो कल की मौत के लिए हमें अभी ही मौत मर लेना चाहिए। और मरना मरना सब जग कहे, और मरना जाने न कोई, ये रास्ता जो है ना, यहाँ मृत्यु सिखलाता है, मरने का सिखलाता है। कैसे मरे, हम चाहें तो रोज मरे, रोज जिंदा हो जाए। मालूम है, गुरु महाराज ने कहा कि ये जिंदगी का 4 चरण होता है, 4 तरीका होता है जीने के लिए। जब सूर्य उदय होता है ना, तो हम पैदा होते हैं, पैदा हो जाते हैं। सूर्य जब उदय हुआ, हम पैदा हो गए। सूर्य जब यहाँ पर आया, तो हमारी जवानी आ गई। अब जब सूर्य जब ढलने लगा, तो हम मृत्यु की ओर चले जाते हैं। सांझ जब होता है ना, सूर्य जब ढलने की तरफ चला, तो बुढ़ापा आ जाता है। और जब सूर्य छुप जाता है ना, तो हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये तो जीर्ण मृत्यु कहलाई, अध्र मृत्यु। जीर्ण मृत्यु के लिए गुरु महाराज ने कहा कि साधना करते 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 जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के जब बाहर निकल जाए, तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर जैसे बाहर निकलती है, बड़ी आनंद में रहती है। अरे यो तन है भी इसकी बैलरी, ये जहरीला शरीर से मैंने मुक्ति पा लिया। लेकिन साधना के सहयोग से जब ये शरीर आत्मा से निकलती है, तो मुक्ति पा लिया, बड़ा खुशी होती है। लेकिन मजबूरी है कि इसे फिर इसमें आना ही पड़ेगा। ये आने और निकलने और घुसने का कर्म अभी जब तक हमारी सांस की पूंजी इस शरीर को मिला है, तब तक लगा रहेगा, आते रहेगा, निकलते रहेगा, घुसते रहेगा। तो इसको कहते हैं जीते जी मरने की अभ्यास। और जब सही में हमेशा के लिए जीर्ण निद्रा में आएंगे, असली मौत, पक्का मौत, अब इसके अंदर में घुसने की बारी अब नहीं है। ऐसे समय अब आएगा, और ऐसे समय में गुरु महाराज कहते हैं, देखो ये जीवात्मा जो है फोकस मारती है यहाँ से, ठीक यहाँ से रोशनी डालती है, और ये पूरी एक एक रोम में, एक एक रोए में आत्मा की प्रकाश से ही ये शरीर प्रकाशित हो रहा। अब जब हमारा समय पूरा हो जाता है, ये शरीर को छोड़ने का समय आ जाता है, तो ऐसे समय में आत्मा जो है धीरे धीरे अपने रोशनी को जब समटना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले समझने में आया है कि लोगों को घुटना तक आ जाता है, रोशनी सिमट कर कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाती है, फिर ऊपर से कमर तक आता है। अब जब कमर तक आता है ना, तो देखो नीचे गुदा चक्र है, कमर के नीचे इंद्रिय चक्र है। उन्होंने भी देख लिया कि अब यहाँ कोई काम नहीं है, बेकार हो गया, ये मकान ढहने वाला है, ये मकान टूटने वाला है। तो गणेश जी भी यहाँ से निकल के चल देते हैं, और इंद्र जी भी, ब्रह्मा जी भी यहाँ से निकल के चले जाते हैं। तब हमको पता लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तब गांव के लोग जब मरते समय में हाथ पकड़ते हैं, ऐसे करो तो कमर में आ जाता, हाथ ठंडा हो गया, पैर ठंडा हो गया, तो गांव के लोग कहते हैं अरे ठंडा हो रहा है, इसमें गर्म तेल लगाओ, लहसुन का तेल लगाओ, अहरा बहरा का तेल लगाओ, अब खाक लगाओ, मरने वाला है। इसमें कितना भी लगाओ ये गर्म होने वाला नहीं, क्योंकि आत्मा की गर्मी, आत्मा की रोशनी जब इसे सिमट कर खींच कर ले जा रहा, ये बोल कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे आत्मा की रोशनी जब ऊपर की ओर सिमट रही है, तो जैसे एक घाट को जब छोड़ रही है, एक घाट को जब छोड़ रही है, ऐसे ऐसे उधर की गर्मी ठंडा होते ही जाएगा। धीरे से नाभि चक्र में आया, तो वहाँ का विष्णु जी भी निकल के चले गए। अब यहाँ पर हृदय चक्र में आया, और हृदय चक्र में रहने वाले शंकर जी ये भी निकल कर चले गए। आज अगर कोई नए सत्संग में आए होंगे, तो संसार में ऐसे ही चलता, जय बजरंगबली की जय, बोले बाबा, बम शंकर, जय श्री राम। ये सारे के सारे विष्णु वर्मा, ये हमारे शरीर जैसे जर्जर हुआ ना, ये सबके सब छोड़ के निकल जा रहे हैं। अब देखते जब कंठ चक्र में आया, ये हमारे भारत देश दुर्गा माँ पर टिका हुआ है, हमारे झारखंड सरना
सरना मैया हम लोग कहते हैं। हम लोग सरना मैया की पूजा करते हैं। वो इसी कंठ चक्र में बैठी रहती है। देखा कि यहाँ आया, ये सीटा, ये सरना मैया भी यहाँ से छोड़कर चली गई। खेल खत्म, अब कुछ नहीं हो पाई। जैसे यहाँ तक जिंदा है, ये अभी इसलिए जिंदा है, अब नीचे पूरा लकवा हो गया, हाथ उठाया, छोड़ दिया, गिर गया, अब इसमें तेल मारो, इसमें आग में डाल दो, कोई लेन देन नहीं, लेकिन इसके ऊपर जिंदा है। तब गुरु महाराज कहते हैं इसी समय उधर से आता है यम के दूत, यमदूत, ये हमको आपको दिखना शुरू हो जाता है। उसी समय हमको ये डर पैदा होता है। अब ये अगर डर लगे तो मैं उठ के भाग जाऊं, लेकिन ये हाथ पैर में लकवा हो गया, उठ के भाग नहीं सकता। ये कुछ बोलना चाहे कैसे बोले, इनकी जुबान को ऐंठ दिया जाता है, काट दी जाती है। ये बेचारा बोल नहीं पाता, सिर्फ छटपटाने का प्रयास करता, मगर इधर लकवा छटपटा नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है। आंख और सर सिर्फ हिलता है। और उधर से वो लोग आ रहा, और आने की बात कह रहा कि तू बड़ा गड़बड़ किया दुनिया में, सत्संग में आकर सोता था, जय गुरुदेव में आकर तुम इधर उधर की बात करता था, बड़ी गड़बड़ है। ऐसे समय में अगर हम जीते जी मरना सीख लेते, तो जैसे उसको देख लिया वो आ रहा है, अपनी साधना उसी समय जय गुरुदेव कहते और आत्मा को निकालकर अपने गुरु महाराज को देते थे। क्यों? बाबा जी ने कहा है सबसे गड़बड़ी समय तेरे लिए आवे तो उस समय तू जय गुरुदेव बोलना, मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा रहूंगा, बगल में खड़े रहेंगे। तो अपनी साधना की शक्ति से देख लिया उधर गड़बड़ है, आ रहा है मेरा सबसे बड़ा लेने के लिए। तो ऐसे समय में ये आत्मा उनके हाथ में ना सोचकर, जिस प्रकार अपने जीते जी मरना सीख लिया, जीते जी मरना सीख लिया, आपने साधना करके सीख लिया, तो ये मरने की कला अगर हो गई जीते जी, तो ये आत्मा को उसी समय निकालकर गुरु महाराज के हाथ में सौंप देते। मगर उस समय तो हम माया में फंसे रहते हैं। वो आ रहा है, एक भैया बच्चा हो, अरे वो आ रहा है। ऐसे समय में तो सत्संगी लोग जानते हैं, तो सत्संगों में भी कुछ ना कुछ फंसा हो जाती है। अब वो मरने वाला है, अब उस समय देख रहे कि तुम जो पहचान रहे हो, ले अभी तक गुरु के चक्कर में है, अब ये कह के पहचान रहे हो। अब जैसे मैंने उनको देखा, फट के निकाल के ले जाएगा, फंस गए, सारी जिंदगी की कमाई बेकार चली जाती है। इसलिए अभ्यास करत करत अभ्यास रोज रोज करना चाहिए। नहीं होता तो होगा, नहीं होता होगा। करत करत अभ्यास से जड़मत भयो सुजान, करते रहना चाहिए रोज रोज, तब अभ्यास होगा। उन्होंने सोचा कि बड़ी गड़बड़ी हो गई। किसने सोचा? सेठ जी ने। ये 4 साल की बच्ची को ये पता है, इनको कल की चिंता नहीं है, और मैं अपने नाती के बेटे के लिए चिंता कर रहा हूँ। गलत बात, मारा फेंका वहां से और निकल गया। और निकलने के बाद अपने घर आया, काकी देवी जी, बोले क्या? अरे चलना है तो चल मेरे संग संग। बोले कहाँ? वहां जहां राम रहता है। कहाँ? वहां जहां प्रभु रहता है। कहाँ? वहां जहां जीवन सफल हो जाएगा। बोले अरे भाई कल तक तो तुम ठीक थे, आज क्या हो गया आपको? बोले कुछ नहीं हुआ है, आज तो मेरे को होश आ गया। जब चलने की तैयारी कर रहा तो लोगों ने उसे कहा कि ये पागल हो गया। कहा कि पागल नहीं हुआ, आज मेरे को खोपड़ी आ गया। बोले क्या खोपड़ी आया? बोले चिट्ठी को मैंने देख लिया, अब हमारी बाल पक गई। कैसे मालूम है? जब जाने की समय आता है ना, तो पहले से आगाह किया जाता है, हल होता है। जब जाने की बारी आती है तो आप देख लेना, अंदाज लगाना, आपको पता लग जाएगा कि मेरा समय। एक फल होता है आम। आम जब काचा रहता है तो हरा रहता है ना, पक जाता है तो क्या होता है? लाल है? अमरूद भी इसी तरह, कुछ कुछ अंगूर काला हो जाता है। तो जैसे वो पकना शुरू कर दे, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे वो पकना शुरू कर दे तो उसका रंग रूप बदल जाता है, लेकिन देखने में फल बड़ा स्मार्ट लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा स्मार्ट, बड़ा खूबसूरत। लेकिन ये मनुष्य रूपी जो फल है, ये जब पकता है ना, तो इसके चेहरे में झुर्रियां आ जाती है। ये जब पकता है ना, तो ये सफेद हो जाते हैं। कैसे मालूम है? अगल बगल थोड़ा हो रहा है, सबकी हो रही है। फल पका है। बाबा जी ने कहा एक बार इशारा में, बच्चा फल पक चुका है, तब टपक जाएगा।
संतों की बात बात में बात है, केले की पात पात में पात है। हमको भी ये समझ लेना चाहिए, इधर फल पक गया, सफेद हो गया, शायद यहाँ सबके सबके फल पके हुए हैं। एक ने पागल कहा मुझको, है बुड़बक, अरे जो 55 साल का हो गया उसका तो फल पका, चलो उनका सफेद हो गया, यहाँ सफेद हो गया, ये मनुष्य पकता है तो सफेद हो जाता है। तो ये 4 साल का लड़का है, इसका क्यों सफेद हुआ? तो ये भी मरने वाला है, ये पकने वाला है। मैंने कहा कि भाई कौन जिंदा रहने वाला है? चाहे वो 4 साल का हो, 5 साल का हो, जब फल पका यानी कि पकने वाला है तो बाल पका, तो इसका मतलब है जाने वाला है। तो इसके लिए माँ बाप को चिंता होना चाहिए कि मेरे बेटे का भी बाल पका, यानी कि इसका भी फल पका, टपक जाएगा कभी भी। तो जाने से पहले माँ बाप गुरु होते हैं। पहला गुरु माता पिता जो है रक्त बीज का दाता, बाबा जी ने इशारा किया, महाराज जी ने भी इशारा किया कि आप अकेले अकेले सत्संग आते हो, बच्चे को भी सत्संग ले आओ। क्यों कहा? कभी हम लोगों ने अंदाज लगाया तो यही है कि अभी जो है कोई बड़ा फल है, कोई छोटा फल है, लेकिन सबके बाल पका, इसका मतलब फल पका, तब तक टपक सकता है। तो इसके लिए हमारा आपका एक कर्तव्य है कि बच्चों को भी भजन ध्यान करवाना चाहिए, सुमिरन करवाना चाहिए। होली के कार्यक्रम में चलते हैं ना, बच्चों को भी लेके चलना चाहिए। जो बच्चा गया नाम डालने के है, ठीक है, उनको अभ्यास में डाल दो। अरे एक बात बताऊं, ये संस्कार लोगों में होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये हमारे यहाँ पर एक परवल नाम का गांव है, परवल के चौक पे हम लोग बैठे थे। वहां पर एक लगभग 3-4 साल का लड़का होगा जो काफिला में चल रहा था। अरे बाप रे, मेरे को देख कर ना मेरा शरीर में रोआ खड़ा हो गया। 4 साल 3 साल लड़के को उन्होंने खड़ा कर दिया। 4 साल का लड़का 4 साल के लड़के को खड़ा कर दिया और उनको समझा रहा है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। ये जानते हो, ये संस्कार का फल है और कुछ नहीं। ये संस्कार का फल है। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चे को रोज रोज माला की बात बताते हैं। धन्य है माता पिता अपने बच्चे को सुमिरन ध्यान के बारे में बताए, गुरु महाराज के बारे में बताते हैं। वो बच्चा सबको समझा रहा है। 4-5 बच्चे को मैं देखकर सोचा कि मेरे में वो बुद्धि नहीं है और मैं बुद्धि आ गया, तो ये बुद्धि उनमें कैसे आएगा? गुरु से। बच्चों को पहला गुरु कौन होता है? माता और पिता। तो ये माँ बाप के वजह से उनके ऊपर ये संस्कार आया और हर माँ बाप को ऐसे संस्कार उन बच्चों के में डला, उसी प्रकार डालने का प्रयास किया जाए। अगर प्रयास नहीं किया तो भी नुकसान। कैसे नुकसान? बड़े ध्यान सुनिए। बोले जय गुरुदेव। बाबा जी ने कहा कि जो गुरु शिष्य शोक न हरई और सो गुरु सीधे नरक में परोई। बच्चों का गुरु, सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता। और अगर वो बच्चा कहीं गड़बड़ करके दारू हाड़ी ताड़ी गांजा भांग सिगरेट पी लिया तो इसकी भी जिम्मेवारी माँ बाप को लग जाता है। इसको बचाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहले गुरु दरबार ले आओ। अब हमको बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाता है। एक छोटी सी हंसी वाली कहानी है, बड़ी ध्यान से सुनेगा। आजकल की नारियों की जो सिस्टम है, एक बच्चा था। अब बच्चा को क्या किया कि रोज पार्टी में ले जाते थे। अब बच्चे कहते कि मम्मी, बोले क्या हुआ? मुझे ना ऐसा लगा है। तो उन्होंने समझा दिया, टेढ़ी भाषा सिखाओगे विचार टेढ़ी होगा। तो पार्टियों में जाता तो कहा कि देखो बेटे, खोल के मत बोलना। तो क्या बोलूंगा मम्मी? तो उन्होंने कह दिया कि जब तुझे ऐसा लगे ना तो बता देना, मम्मी मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, शिक्षा चल रही है, बड़ी ध्यान से सुनिए। गाना गाने का मन कर रहा है। अब माँ जब बच्चे को कोई जगह ले जाए तो मम्मी मम्मी जब लग गया, मम्मी मम्मी क्या है बेटा? मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। ठीक, उसे दरवाजे के बाहर ले जाकर, लेटरिन में ले जाकर, टॉयलेट में ले जाकर गाना गवा दिया। समझ गए होंगे, गाना हो गया। अब उनके ऊपर अभ्यास बन गया। शाम के समय पिताजी के सामने बच्चा सोया और ठीक 10-11 बज रहा तो कहा कि पापा। बोले हाँ। बोले पापा मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। तो पिताजी ने कहा कि बुड़बक, अभी रात को तुम गाना गाएगा? बोले पापा हाँ। ये कौन ज्ञान दिया? गुरु। पहला गुरु माँ है ना। संस्कार क्या है? कहा कि बुड़बक अभी गाना गाओगे, लोग सो रहे हैं, चुप सो जा। लेकिन बर्दाश्त तो होता नहीं। आधा घंटा के बाद में कहने के पापा मुझे ना जोर से गाना गाने का मन कर रहा है। तो
सोचा कि बच्चा जिद्दी है, मानेगा है नहीं, और उसको बोला शुरू कर देगा। तो मैंने कहा कि बेटे अभी जोर से गाना मत गाना, चलो मेरे कान में गाना गाना। जब कान में जब गाना गाने लगा तो बड़ी परेशानी हो गई। कहा कि हे देवी जी, अरे बच्चे को तूने कैसा सिखलाया? बोलिए मेरे कान में गाना गा रहा है। बुरा नहीं मानेंगे। हंसने और हंसाने, जीवन में खुशी खुशी रहने का काम जिंदगी है। मैं किसी को कुछ दे तो नहीं सकता, मुझसे क्या सत्संग की बात होगी, लेकिन एक बार गुरु महाराज ने कहा कि मुस्कान जैसे सामान कीमती कुछ नहीं होता। एक बार देवू जी ये सत्संग गए थे और देवू जी ने कहा था कि जब सत्संग सुनाए और कोई रोए नहीं तो सत्संग उस दिन का बेकार है। मैं उतने बड़े महान तो आदमी हूं नहीं, मैं ये सोचता हूं कि यहाँ जो बैठे हुए इनके सबके हाथ में क्या है? मोबाइल है ना, मोबाइल। मगर अगर चेहरे पर अगर स्माइल ना हो तो मजाक गड़बड़ हो जाता है। आज सबके हाथ में मोबाइल है मगर चेहरे पर स्माइल नहीं है, टेंशन। अगर आप 1 घंटा में अगर 1 मिनट अगर मुस्कुरा दिए कोई बात पर, ये मेरे लिए इनाम बन जाता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। अब कोई दुखी ना रहे, गुरु महाराज के चरणों पे आ गए तो मोबाइल सबके हाथ पर है लेकिन स्माइल किसी के हाथ पर नहीं होता, किसी के चेहरे पर नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि देखो तेरे बेटे को तूने कैसे संस्कार दे दिया। बुरा नहीं मानेंगे, अपने बच्चे को ऐसी कोई गलत बात ना बोल दे कि वो बच्चे उसको पकड़ ले और उनकी जीवन बर्बाद हो जाए और दूसरों को भी बाप को बर्बाद कर दे। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग में बच्चों को लानते लेते रहा जाए। अगर नहीं ऐसा किए तो जो गुरु शिष्य शोक न हरई, सो गुरु सीधे नरक में परोई। समय धीरे धीरे हम पकने जा रहे हैं, ये भी पक रहा, वो भी पक रहा, सारे के सारे पक गए। कब टपक जाएंगे कोई गारंटी नहीं, इसलिए हमको आगे की काम कर लेना, जीते जी मर जाना। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ी बात करके हम लोगों की लंबा जाना है, कल भी चलना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, शायद टुंडा होली से शायद की बात मुझे मालूम नहीं, यहाँ से लोग बस में, ट्रेन में, रेलगाड़ी में जा रहे हैं। जैसे भी जाएं जाएं, इसमें कोई ऐतराज नहीं। अगर आपके संगत के लोग अगर ऐतराज करेंगे तो मैं इसे नहीं मानता। आप अपने मर्जी के मालिक हो, हम किसी के गुलाम नहीं। हिंदुस्तान बहुत पहले आजाद हो चुका, लेकिन बात एक ऐसी होती है कि आपको अपने गुरु दरबार पहले साल में 1 बार जाते थे, अब 4 बार जाना चाहिए। क्यों? पहले गुरु